हेलो, मैं ब्लेड्स हूँ और आज हम पास्ट पेपर का क्वेश्चन करेंगे डीएसए का फॉल 2023 का। तो इसमें ना हमने ड्राई रन करना है और आउटपुट बतानी क्या आएगी। तो अगर हम ये देखें यार, ये सीक्रेट ऑपरेशन का फंक्शन है, ठीक है, और ये रिकर्सिवली रन कर रहा है। क्यों? इसके अंदर देखें बार बार अपने अंदर एक फंक्शन खोले जा रहे हैं, तो ये रिकर्सिव है। रिकर्जन का यार सबसे बेहतर तरीका, अच्छा तरीका ये होता है कि आप ना एक स्टैक बना लो और उसके अंदर कौन सा फंक्शन किस ओपन हुआ और कौन सा चल रहा है इस टाइम पे, वो आपको पता लगता रहता है। जो टॉप पे होता है वो हमेशा चल रहा होगा, ठीक है। जैसे जैसे निकलते जाएंगे वो कटते जाएंगे। तो ये आ जाता है स्टैक बन गया मेरा, ठीक है। सबसे पहला फंक्शन क्या का पैरामीटर क्या होगा, एसओ के नाम से रख लेता हूँ, सीक्रेट ऑपरेशन है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं 7 लिख रहा हूँ, सही है। अब ये खुला है। अब हमारा इस टाइम पे एन क्या है, 7। क्या हमारा 7 मतलब 7 ग्रेटर देन 3 है? हाँ। तो इसके अंदर इस लाइन पे वो दोबारा एक और फंक्शन खोल लेगा, मतलब ये वाला फंक्शन एंड नहीं हुआ, इसने एक और फंक्शन खोल लिया और उस फंक्शन में हमारा एन क्या जाएगा, n-1। तो हम कर लेते हैं, एस में चले जाते हैं, 6 चले जाते हैं, फिर दोबारा इस पे आएगा, दोबारा n-1 खोल लेगा क्योंकि वो 3 से बड़ा है, SO 5, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ आई गेस, हाँ। दोबारा से इस पे आएगा तो SO4, दोबारा से इस पे आएगा। अब इक्वल्स टू 3 है, ये याद रखना, लेस ग्रेटर देन, ठीक है, इक्वल्स टू नहीं है। तो हम यहाँ आके ये खोलेंगे नहीं, दोबारा से फंक्शन नहीं खोलेंगे। इस टाइम पे हमारा क्या है, एक सेकेंड, सॉरी, ग्रेटर देन 4 के बाद ये तो खोल लेना, SO3 वाला खोलना, ठीक है। जब हमारा 3 था तब हम दोबारा नहीं खुलेगा। तब क्या करेगा, i इज इक्वल्स टू 3 और i लेस देन और इक्वल्स टू n करना है, ठीक है। देखिए i भी 3 है, n भी हमारा क्या है, 3। तो ये आइट्रेशन चलेगी क्योंकि इक्वल्स टू भी आ रहा है इसमें। तो इसमें प्रिंट क्या होगा, फॉर लूप के अंदर प्रिंट क्या होगा, ये हम साइड पे कैलकुलेट करते रहते हैं, ठीक है, कि 3 है, हाँ, n हमारा क्या था, 3, ठीक है। 3 प्लस 3 कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। अब इसका मॉड लेंगे 3 से तो क्या बनता है, 0। तो हम यहाँ अपनी शेप ड्रॉ करते हैं, शेप कह रहा हूँ, 0 लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ के एंड लाइन अब हमारा इधर से लिखना स्टार्ट होगा, हम पता ये ना बीच में एंड लाइन के लिए ना मैं ये लिख देता हूँ। ये प्रिंट नहीं होगा, ये आपने लिखना नहीं, आपको दिखाने के लिए मैं बस लिख रहा हूँ ना, क्योंकि आगे देखें फॉर लूप के बाद एंड लाइन हो गया तो ये फंक्शन ख़त्म हो जाएगा। जब फंक्शन ख़त्म हुआ है तो ये मैं ब्लू से काट देता हूँ। अब वो 4 वाले पे वापस आ गया। 4 वाले की किस लाइन पे फंसा होता है, इधर। अब वो 4 वाले का ये वाला पार्ट रन करेगा, ठीक है। मतलब जिस फंक्शन पे फंसा था ना, फंक्शन खोलते वक्त फंस जाता है उस लाइन पे, जैसे फंक्शन खत्म होता है फिर वो अगली लाइन पे चला जाता है। इस टाइम पे हमारा n 4 है, आप ये देख सकते हैं, ये 4 नज़र आ रहा है, ठीक है। तो 4 का भी हम कर लेते हैं, i हमारा 3 ही होगा, ठीक है, पर्पल से, हाँ, i हमारा 3 है, ठीक है। बट हम अंदर क्या कर रहे हैं, 4, ये देखो, 4 प्लस 3 क्या होता है, 4 प्लस 3 होता है 7 मॉड 3। इसका आंसर क्या आएगा, 1, ठीक है। तो हम यहाँ 1 लिख देते हैं, यहाँ क्या प्रिंट हो जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। क्या हमारा फॉर लूप खत्म हुआ है, नहीं। क्यों, हमारा वो n के बराबर नहीं है। अब हमारा i क्या हो गया, 4। तो ये बात याद रखनी, ठीक है। ये हमने किस कितने तक करना है, 4 तक रन करना है, और हमारा i 3 था, अगली आइट्रेशन में हमारा i 4 हो जाएगा। तो दोबारा से क्या प्रिंट होगा, 4 प्लस 3 7 मॉड 4, ठीक है। देखें i बढ़ रहा है, ये चीज़ वही रह रही है, ये दोनों वही चीज़ रह रही है, ठीक है, ये वाला पोर्शन वही रह रहा है। तो इसमें इसका आंसर क्या होगा, अगर हम 7 में से 4 निकाल दें, 3, ठीक है। मतलब हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारा 3 बचता है। 3 करने के बाद वो देखो एंड लाइन से वो गैप आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ एंड लाइन भी डाल देते हैं, मतलब ये हमारा ये आ गई शेप। इसको मैं रब कर देता हूँ ताकि मेरा थोड़ा कोड नीट लगे, ठीक है। अब सेम काम वही करना है, सबसे पहले हमने काटना है ये, क्योंकि ये वाला 4 वाला फंक्शन भी ख़त्म हो चुका है, तो इसको हम कर देते, काट देते हैं, ठीक है। अब हमारा 5 वाला था ना, 5 वाले की इस लाइन पे था तो वो फॉर लूप में घुस जाएगा। अब हमारा n क्या है, 5, ठीक है। हमने कहाँ से चलना है, 3 to 5 चलना है। तो पहले हमारा खाएगा 5 प्लस 3, मैं ये वाली चीज़ लिख रहा हूँ, ठीक है। 5 प्लस 3 कितना होता है, 7। मॉड क्या लेना है हमने, 3 से,
7 का मॉड 3 लेंगे तो एक सेकेंड, 5 नहीं सॉरी 8 है, ठीक है। 8 का मॉड 3 लेंगे तो आंसर क्या आता है, देखो 3 6, ठीक है। 6 माइनस करेंगे 8 से तो रिमाइंडर क्या बनता है 2, सही है। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा हमारा 2, ठीक है। अगली इटरेशन में क्या होगा, सेम चीज़ होगी बट 5 + 3 ही होगा, बट उसका मॉड 8 का मॉड किससे लेंगे, 4 से, ठीक है। तो 8 का मॉड 4 से लेते तो हमारा रिमाइंडर क्या आता है, मतलब डिवाइड करेंगे 4 से तो रिमाइंडर हमारा 0 आता है, तो यहाँ 0 लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि अब देखो आई हमारा 4 है, एन हमारा 5 है, ठीक है। एक और आइट्रेशन चलेगी इसकी, ठीक है। तो दोबारा लेते हैं एन मॉड 5, ठीक है। इसमें हमारा रिमाइंडर क्या बचता है, क्योंकि 5 2 10 होते हैं तो 5 1 5 होते हैं, तो 3 इसमें रिमाइंडर बचेगा। 8 का मॉड लेंगे 5 में से, आपको मॉड लेना आना चाहिए, मॉड तो नहीं समझाने की जरूरत ना, इस वजह से मैं थोड़ा तेज कर रहा हूँ। तो यहाँ 3 आ जाएगा। अब हम इसको दोबारा से देखें, ये एंड लाइन भी, ये वाली एंड लाइन डलेगी इसके अंदर, ठीक है। अब इसको हम कर देते हैं बंद, ये वाला फंक्शन भी ख़त्म हो जाता है और हम इसको काट देंगे इससे आए, ठीक है। अब हमारा 6 है, 6 फॉर लूप के अंदर घुसेगा, तो हमारा हमने कहाँ से कहाँ तक आइट्रेशन चलनी है, 3 to 6, ठीक है। तो पहले हम n+3 कर लेते हैं, 6 प्लस इसका ना 6 + 3 कितना होता है 9, 9 का मॉड लेंगे 3 से, तो स्टार्टिंग में पहले क्या आएगा 0। ये आपको पैटर्न समझ में लग रहा है ना। फिर अगली दफ़ा क्या होगा, 4 से मॉड लेंगे तो क्या होगा 4 4 2 8 1, ठीक है। 9 का मॉड 4 से लेंगे तो 1 आंसर आता है, ठीक है। फिर लेते हैं हम 5 से मॉड, 5 2 10 होता है, तो ये 4 इसका रिमाइंडर आएगा 4, मतलब 9 का मॉड 5 से ले रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 4, ठीक है। अब मॉड 6 से लेंगे, देखें ये 6 और ये 6 मिल गए ना, n और i मिल गए, तो ये लास्ट होगा हमारा। 6 से लेंगे तो हमारा क्या मॉड आएगा 3, ठीक है, ठीक है। 3 आ जाते हैं। अब इसको हम कर देंगे ये, और ब्लू से हम काट देंगे इसको भी, सही है। अब हमारा जो मेन फंक्शन था वो जो मतलब पहली बार जो रन किया था वो वाला रन कर रहा है, ठीक है। हाँ, ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा, यहाँ देखते हैं 3 और यहाँ 7 है, ठीक है। 3 to 7 तक चलेगा। तो सबसे पहले हम करेंगे n+ कर लेते हैं ना, 7 + 3 कितना होता है 10, 10 का मॉड 3 से लेंगे तो क्या आता है 1, ठीक है। 3 3 9 होता है और 9 के बाद 1 रिमाइंडर बच रहा होता है, ठीक है। अगली दफ़ा मॉड किससे लेंगे 4 से लेंगे, 4 4 2 8 और बाद में 2 बच रहा होता है, ठीक है। बाद में 5 से मॉड लेंगे तो आपको पता है 10 का मॉड 5 से लेंगे तो 0 ही बचता है, डिवाइड हो जाता है पूरा का पूरा, ठीक है। तो उसके बाद में मॉड लेंगे 6 से, तो आई गेस 4, हाँ 4 बचता है, ठीक है। 10 का मॉड लेंगे 6 से, तो 6 देखें डिवाइड करेंगे 10 से तो 4 रिमाइंडर बचता है। फिर क्या लेंगे 7 से मॉड लेंगे, तो ये भी पता है कि 7 से करेंगे तो 3 बचता है आगे, ठीक है। और आगे ये एंड लाइन भी बन जाती है, ठीक है। तो ये हो जाता है इसका आंसर पहले क्वेश्चन का। ये थोड़ा टाइम लगाता है, जितना मैंने तेज़ किया उतना उतना नहीं होगा, बट आपको करना आना चाहिए, सही है। ये पहले क्वेश्चन का आंसर। अच्छा ये देखें, अब ना मैं आपको अनऑर्डर्ड मैप की लाइब्रेरी यूज़ करना सिखाऊंगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में पहले मैं ओपन कर रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चन भी रीड करता हूँ, ठीक है। अच्छा कहता है यूजिंग अनऑर्डर्ड मैप रीड मल्टीपल स्ट्रिंग्स फ्रॉम द कंसोल एज इनपुट फ्रॉम यूजर when the input ends when the user enters stop at the end display all the input strings along with their count, ठीक है। इसका मतलब ये यार हमने अनऑर्डर्ड मैप का यूज़ करना है, ठीक है। और वो स्ट्रिंग इनपुट कराते रहेगा यूज़र से जब तक स्टॉप नहीं आ रहा। स्टॉप के बाद वो सारी जितनी भी यूज़र से इनपुट कराई होंगी ना वो सारी की सारी मेंशन कर देगा।
मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा, एक सेकंड पहले मैं लिख लूँ। इंक्लूड अनऑर्डर्ड मैप, ठीक है, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग, ठीक है। मैं आपको उससे पहले ना फॉर ईच लूप यूज़ करना भी सिखा देता हूँ। वैसे तो उसके बगैर भी हो जाते हैं, बट फॉर ईच लूप से ना बहुत सिंपल कोड हो जाता है, ठीक है। तो फॉर ईच लूप करता क्या है, मैंने ये अरे बनाई है 10 की, ठीक है। इसके अंदर मैं कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 6 7 8 9 10, ठीक है। ये बना दी मैंने अरे। अब मैं चाहता हूँ, ये देखो फॉर ईच लूप क्या होता है, आई 2 कॉलन ये इस तरह डाल के एक्स, ठीक है, एक सेकेंड, इंट आई, ठीक है। अब मैं सी आउट करूँगा आई को, तो क्या चीज़ सी आउट होनी चाहिए, आई में क्या जा रहा है, इसका मतलब ये अरे के स्टार्ट, ये जो आई कॉलन एक्स का मतलब ये होता है, ये एक राइट साइड पे अरे लिखी जाती है। अरे में होता है कि ये अरे का हर एलिमेंट इस पे डालो हर आइट्रेशन में, ठीक है। और जहाँ हमने सी आउट किया आई को, तो वो डिस्प्ले होता जाएगा, ठीक है। हम इस तरह इसको रन करेंगे तो अरे के सारे एलिमेंट्स इस तरह डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। ये देखिए ये सारे डिस्प्ले हो रहे हैं, आई बेसिकली उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह हमें फॉर ईच लूप में साइज नहीं लिखने की जरूरत पड़ती कि यार अरे का साइज ये यहाँ तक रन करो, तो ये चीज़ें लिखनी नहीं पड़ती, फॉर ईच लूप इस तरह यूज होता है। अब बात आ जाती है इसकी अनऑर्डर्ड मैप की। अनऑर्डर्ड मैप डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, अनऑर्डर्ड मैप, ठीक है। ये डाटा टाइप आ गई और इसके अंदर मैं लिखूंगा, यहाँ पे बताता हूँ क्या है, स्ट्रिंग इंट और मैं कहता हूँ अरे, ठीक है। अब आपको बात याद रखनी है, जो हम अपनी अरे होती है, ठीक है, हम कहते हैं ए आई और ये कोई वैल्यू होगी, ठीक है, यहाँ वैल्यू होगी, ठीक है। सपोज ये 3 भी हो सकती है और ए भी हो सकता है, करैक्टर भी हो सकती है, ठीक है, और स्ट्रिंग भी हो सकती है, ठीक है। अब ये जो इंडेक्स है ना, इंडेक्स ये किस में होता है, आई हमारा हमेशा क्या होगा, एक नंबर होगा, ठीक है। आई आई ये करैक्टर तो है, बट ये क्या अंदर से वैल्यू कौन सी निकाल रहा है, किसको डी रेफरेंस कर रहे हैं, नंबर को, तो ये हमेशा इंट में होगा। मतलब इंडेक्स हमारा हमेशा होगा जो नॉर्मल एरे होती है उसमें इंट में, और वैल्यू हमारी क्या होगी, कुछ भी हो सकती है, एनी, ठीक है। अनऑर्डर्ड मैप का फायदा ये, लेफ्ट साइड पे हम देखते हैं इंडेक्स की डाटा टाइप क्या है, और राइट साइड पे क्या लिखते हैं, वैल्यू की डाटा टाइप। असल में ये इस तरह, मतलब अगर हम इसको इजी वर्ड्स में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, असल में इस तरह नहीं होता। असल में ये बनाते, सपोज हमने हमजा किया, ठीक है, मैंने यहाँ स्ट्रिंग इंडेक्स की टाइप रखी है ना, हमजा किया। अब वो हमजा से देखेगा, हमजा से कौन सी लिस्ट आगे मेंशन हुई है, ठीक है, तो वो उसमें से वैल्यू उठा उठा के निकालेगा। तो हम इसका यूज़ अगर हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा देखना चाहें, तो ये इसी तरह ही होगा, स्ट्रिंग उसकी डाटा टाइप बन जाएगी, सॉरी इंडेक्स की डाटा टाइप बन जाएगी, ठीक है। हम लिखेंगे, देखो मैंने लिखा ये, ठीक है, मैं यहाँ भर रहा हूँ 1, ठीक है। मैं सी आउट करूँगा अरे हमजा, तो ये देखें 1 सी आउट हो गया, ठीक है। मतलब 1 उसके अंदर 1 वैल्यू, इसके अंदर अगर मैं चेंज भी करना चाहूँ तो ऐसे चेंज हो सकती है, या कोई यूज़ करनी आनी चाहिए। बाकी सारा अरे वाला ही काम है इसका, लेकिन हम इसको फॉर ईच लूप के थ्रू करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब मैं करता हूँ एक स्ट्रिंग भी ले लेता हूँ, जो बार बार स्ट्रिंग इनपुट कराऊंगा, ठीक है, इनपुट के नाम से मैं लिखता हूँ वाइल इनपुट नॉट इक्वल्स टू, आई गेस क्या करना था, नॉट इक्वल्स टू स्टॉप, ठीक है। हाँ एक सेकंड, मैं क्वेश्चन में देख लूँ स्टॉप किस तरह लिखा हुआ है, हाँ ठीक है। तो यहाँ हम करते हैं सीन करते हैं इनपुट को, ठीक है। इफ इनपुट नॉट इक्वल्स टू स्टॉप, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने उसके वो काउंट करनी है, अकरेंसीज काउंट करनी है। देखें अगर हमने नंबर्स की अकरेंसीज काउंट करनी होती हैं तो हम क्या करते हैं, सपोज हम 100 नंबर्स की अकरेंसीज काउंट करनी है, कोई इनमें से कोई भी नंबर में दबा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं जो भी सपोज मैंने 2 टाइप की है,
ठीक है। तो मैं कहूँगा 2 इंडेक्स में ना प्लस प्लस कर दो, ठीक है। 2 दफ़ा 2 टाइप करूँगा, 2 इंडेक्स में प्लस प्लस कर दूंगा, तो अरे एक बनी है मेरी इतनी ज़्यादा। ये सारे नंबर्स के लिए बताइए, ये जो 2 वाला पोर्शन होगा ना, सपोज ये 0 1 2, तो ये इसके अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी 2। इससे मुझे लग रहा है, इससे मुझे पता लग जाता है यार मैंने 2 दफ़ा 2 को सी आउट किया। जब मैं सारे नंबर्स को नंबर्स की अरे को प्रिंट कराऊंगा ना करेंसी के लिए जो बनाई हुई है, तो उसमें पता लग जाएगा यार ये 2 दफ़ा इनपुट हुई है। इसी तरह ये ना मैंने अनऑर्डर्ड मैप की अरे बनाई है, इसके अंदर सारी स्ट्रिंग्स होंगी ए से लेके जी तक, ठीक है। सपोज मैं यहाँ हमजा टाइप करता हूँ, हमजा टाइप करता हूँ, वो हमजा वाले इंडेक्स में प्लस प्लस कर देगा 1 2 3। इससे पता लग जाएगा जब हम सारे पूरी अरे को सी आउट करेंगे ना, तो उसमें पता लग जाएगा यार कि हमजा में ना क्या होता है, कितनी दफ़ा मैंने हमजा इनपुट किया, तो उसका नंबर बता देगा, ठीक है। ये इस तरह है। अब मैं ये कहता हूँ मैंने जब इनपुट कर रहे हैं तो उसकी देखो अरे के वो स्ट्रिंग में, सॉरी इनपुट में प्लस प्लस कर दे। हमजा किया उसने, हमजा वाले इंडेक्स में वैल्यू प्लस प्लस कर दी, ठीक है। इस तरह ये होगा कि मुझे करेंसीज मिलती जाएंगी उसमें। फॉर ईच लूप अभी मैं लगाता हूँ, इसका एक फ़ायदा भी देखें, मैं करता हूँ कांस्टेंट ऑटो। आपको ऑटो पता होना चाहिए, ऑटो क्या होता है, एक सेकंड में आपको ऑटो दिखा देता हूँ। अगर आपको किसी चीज़ की डाटा टाइप नहीं आती ना, सपोज डाटा टाइप नहीं आती, तो ऑटो कर सकते होते हैं, ठीक है। ऑटो y इज इक्वल्स टू, लेकिन उसके अंदर एक दफ़ा डाटा टाइप आ गई ना, तो दूसरी वाली डाटा टाइप नहीं वो लेता। इसका मतलब ये हमें पहले से उसके लिए डाटा टाइप नहीं देनी पड़ती। इस जगह पे ऑटो क्या बन जाएगा, इंटीजर। इस जगह पे ऑटो क्या बन जाएगा, वाई, जब अगर हमें पता हो यार हमें डाटा टाइप का नहीं पता। अब ये जो अनऑर्डर्ड मैप की लाइब्रेरी है ना, अनऑर्डर्ड मैप का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अरे का, इसके 2 हिस्से होते हैं, ठीक है। इसके 2 हिस्से होते हैं, मतलब इसके अंदर एक एट्रीब्यूट है पेयर के नाम से, ठीक है। उसके 2 हिस्से होंगे, उसका एक हिस्सा होगा फर्स्ट, दूसरा हिस्सा होगा सेकंड। फर्स्ट बेसिकली बताता है उसका इंडेक्स क्या था, ठीक है। जिस तरह यहाँ केस में ये बता देगा हमजा उसका इंडेक्स है। सेकंड क्या होगा, उसकी वैल्यू जो हमारी इंटीजर में होगी, यहाँ क्योंकि हमने इंटीजर में डिफाइंड की, ये मतलब ये उसका फर्स्ट है और ये उसका सेकंड है, ठीक है। तो हमें ना मतलब ये सॉरी ये अरे है ना, इसका हम नाम दे देंगे। इसके अंदर का जो ऑब्जेक्ट है ना, उसका हमें उसकी डाटा टाइप का नाम नहीं पता, ठीक है। हम ऑटो से डिफाइन कर लेंगे, वो ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा कि क्या चीज़ है। ये देखें कांस्टेंट ऑटो एम्परसेंट कर देता हूँ, मैं कोई भी नाम दे देता हूँ, ठीक है, ऑब्जेक्ट दे रहा हूँ। और राइट साइड पे मैंने क्या कहा था, अरे लिखते हैं, अरे लिखते हैं, ठीक है, ये आ जाती है अरे, ठीक है। तो मैंने क्या था, जो उसके अंदर ये अनऑर्डर्ड मैप का ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, 2 एट्रीब्यूट्स हैं, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। यहाँ हम क्या करेंगे, ओ पी फर्स्ट, ठीक है, स्पेस ओ बी सेकंड। सेकंड देखो फर्स्ट बताएगा कौन से इंडेक्स का नाम बताएगा, हमजा इंडेक्स है, ठीक है। हमजा इंडेक्स में कितनी वैल्यूज पड़ी हैं ये बता देगा। और फॉर ईच लूप का सीन ये होता है अनऑर्डर्ड मैप के साथ इसलिए यूजफुल होता है, जहां आपने कभी वैल्यू रखवाई नहीं है ना, ये उसको कंसिडर ही नहीं करेगा, ठीक है। वो वाले ही दिखाएगी नहीं। सपोज ए बी, वरना तो अगर इस तरह करें तो सारी वर्ड्स दिखा देने चाहिए जितने भी अनऑर्डर्ड मैप, नहीं दिखाएगा। ए बी बी सी सब कुछ नहीं दिखाएगा। जहां जहां सिर्फ वैल्यू गई होंगी ना, वो वाली ये लाइन पुट करेगा। सपोज मैंने हमजा किया, हमजा की करेंसीज बता देगा, अली किया, अली के करेंसीज बता देगा। इसको हम रन करते हैं तो ये देखो, एक सेकंड में ना सी आउट कर देता हूँ यहाँ पहले मैसेज, एंटर स्ट्रिंग्स, ठीक है। मैंने किया, हमजा किया, अली किया, हमजा किया, खान इज किया, ठीक है, देन किया, मैंने किया स्टॉप। देखो कह रहे हैं हमजा 2 दफ़ा है, अली 1 दफ़ा है, खान इज 1 दफ़ा है, देन 1 दफ़ा है, और स्टॉप भी 1 दफ़ा आया है, ठीक है। तो स्टॉप आना नहीं चाहिए था। इसको मैं देखता हूँ, देखो इनपुट नॉट इक्वल्स टू, ओ अच्छा ये कैपिटल लेटर्स में कर दिया था इस वजह से, ठीक है।
हाँ, अब ये मैं कहता हूँ खान, हमज़ा, 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 अली, अहमद, स्टॉप। ठीक है, अब ये स्टॉप नहीं आ रहा। ठीक है, खान उसने तो हमज़ा 3 दफ़ा, अली 1 दफ़ा, अहमद 1 दफ़ा। तो इस तरह ये अनऑर्डर्ड मैप की लाइब्रेरी को आपको यूज़ करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है स्ट्रिंग में का है, कुछ और भी चीज़ डाटा टाइप का बहुत आ सकता होता है। ठीक है, इससे हमारा ये सवाल भी हो जाता है, 2 सवाल हो जाते हैं आई गेस। ठीक है, इसको मैं टिक कर दूँ कि पता लगता रहे। ठीक है, और ये भी सवाल हो जाता है। अब तीसरा सवाल थोड़ा सा ना कहेंगे मुश्किल तो नहीं कहेंगे, बट थोड़ा सोचने वाला आ जाता है। अब ये देखें, ये कहता है हमारे पास डबली लिंक लिस्ट है। डबली लिंक लिस्ट होती क्या है? जिसका प्रीवियस भी होता है और जिसका नेक्स्ट भी होता है। ठीक है, आगे पीछे दोनों तरफ से जा सकती है। लेकिन ये क्या डबली सर्कुलर, इसका मतलब ये कि सपोज ये है ना आगे, इसका प्रीवियस भी, इसका नेक्स्ट भी है, और ये सपोज 2 नोड्स बनेंगी, तो इसका नेक्स्ट ये होगा। ठीक है, और इसका प्रीवियस, एक सेकेंड। ठीक है, इसका प्रीवियस क्या होगा, ये। तो हमें ये इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब और ये क्या कह रहे हैं उसमें, इंटीजर ऑफ इंटीजर विद द टेल पॉइंटर। ठीक है, इसके पास टेल पॉइंटर भी है, हमने टेल पॉइंटर मेंशन किया हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ इस तरह कि हमने एक डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट बनानी है ऑफ इंटीजर्स की है, और उसके अंदर टेल पॉइंटर है। तो मैं ऐसा करता हूँ, ये चैट जीपीटी से बनवा लेता हूँ, क्योंकि इसके अंदर हमने सिर्फ फंक्शन लिखना है। वो आपको फंक्शन बताता हूँ। चैट जीपीटी आपके सामने फंक्शन लिखूंगा। अच्छा, उतनी देर ना मैं ये हाँ ठीक है, ये बन गई हमारी डब्ल्यू सर्कुलर लिंक लिस्ट। मैं इसको डाल दूँ, आप इस तरह ना प्रैक्टिस के लिए चीज़ें कर सकते होते हैं। नॉर्डन मैप को भी ख़त्म कर दूँ। ठीक है, आई गेस ये एक सेकेंड, डब्ल्यू सेट। ठीक है, और एक सेकेंड, ये मेरे हाथ में पेन था। ठीक है, हाँ ठीक है, अगर मैं इसको डिस्प्ले कराऊँ तो आई गेस सही हो रहा होगा। हाँ ठीक है। हाँ, अब हमने अपना फंक्शन देखते हैं क्या बनाना है, क्योंकि इसने कहा सिर्फ फंक्शन बनाना है। ये देखें, ये फंक्शन की बात कर रहे हैं। अच्छा, अभी ये देखें, मेरी एक गौर से बात सुने। अभी हमने एक फंक्शन बनाना है, उसमें करना क्या है, हम फंक्शन में लेंगे की क्या होगा कि ग्रुप्स वाइज सॉर्ट करना है। इसका मतलब ये 1 2 3 है ना। ठीक है, 1 2 3 है। ठीक है, इसको सॉर्ट करेंगे अपने से, इसको सॉर्ट करेंगे, इसको सॉर्ट करेंगे, और सपोज ये आगे 2 आ रहे हैं ना, तो 3 नहीं बन रहे, तो फिर हम इन्हीं को सिर्फ सॉर्ट करेंगे। देखें 3 2 1 हो गया, 6 5 4 9 8 7 11 10। अब ये पूरा का पूरा सॉर्टेड नहीं है। अगर सपोज ये 4 कहता तो हम क्या करते, इनको सॉर्ट करते, 4 3 2 1 आंसर आता, और आगे क्या आता, हाँ 8 7 6 5 आंसर आता है। ठीक है, और इनका फिर तीनों का लदा आता है 11 10 9। ठीक है, हमने करने किसमें है आई गेस, अच्छा डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। ठीक है, रिवर्स करना है, एक्चुअली सॉर्ट नहीं करना है, उसको रिवर्स करना है। तो ये चीज़ हो जाती है, मैं सॉर्ट बोले जा रहा था, तो सॉर्ट नहीं, रिवर्स है बेसिकली, इसको उल्टा लिखना है हमने। ये क्योंकि वैसे ही नंबर जिस तरह दिए ना, ऐसे लगा कि सॉर्टिंग का क्वेश्चन नहीं। अच्छा, इसमें एक और ध्यान रखना है, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ भी जा रहे हैं, ये यहाँ भी जा रहे हैं, 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 अब यहाँ भी जा रहे हैं, और ये वापस इधर भी जा रहे हैं। ठीक है, ये डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट है। अगर आप इसको इन दोनों को 2 2 के पेयर में कर रहे हैं, ठीक है, इन दोनों को हमने शफल किया है,
ठीक है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि यार ये जो है ना, ठीक है, सपोज ये भी है, ये जो है ये वाला हिस्सा, इसका भी ध्यान रखना है कि यहाँ तो ये हो गया है, अब ये जो इसके प्रीवियस है और इसका वाला पोर्शन है, ये दोनों का ध्यान रखना पड़ना है। हम यहाँ से तो इन दोनों को सॉर्ट कर देंगे, बट ये वाला जो पोर्शन है ना, ये लोग स्किप कर देते हैं। तो इसमें इसमें सीन पता है क्या होता है कि मैं आपको एक जो मैंने ये सवाल जिस तरह किया था, एक सेकेंड, हाँ, उसमें मैंने क्या किया था, सपोज मैंने 2 के ग्रुप का करना है, तो मैं ऐसा करूँगा कि एक बना लूँगा स्टार्ट और एक बना लूँगा मैं प्रीवियस, मतलब स्टार्ट और एक एंड बना लूँगा, ठीक है। ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन का जो एड्रेस होगा ना, वो दोनों के अंदर होगा, ठीक है। इसका मतलब ये चीज़ का जो यहाँ से लिंक आ रहा है ना, ये इसके अंदर हो जाएगा, ये स्टार्ट हो जाएगा, और ये जो इसका ये वाला पोर्शन है, ये एंड हो जाएगा। इन दोनों को मैं क्या करूँगा, 2-2 का ग्रुप है ना, क्योंकि अभी सिर्फ 2-2 का नहीं, 3-3 का भी हो सकता है, 4-4 का भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये वाली एक ना नॉड बना लूँगा एक्स्ट्रा, ठीक है, उसमें डालूंगा। अब जो अगली उससे नॉड होगी ना, वो उसके प्रीवियसली कनेक्ट कर दूंगा दोनों को, ठीक है। ये दोनों प्रीवियसली कनेक्ट हो गए। अब सीन ये होगा कि मैं इसका स्टार्ट इधर से डाल दूंगा और इसका एंड इधर से डाल दूंगा, ताकि दोनों आपस में कनेक्ट हो जाए। मैंने आपको 2 के एग्जांपल दिए, ये 3 की भी हो सकती है, 4 की भी हो सकती है, ठीक है। जितनी बड़ी होगी उतना हमारी लिए आसानी होगी। ये करने के बाद मैं ये जो ये है ना, ये सारी की सारी डिलीट कर दूंगा और ये सारी जुड़ जाएंगी। स्टार्ट और एंड का मसला भी नहीं आएगा और ये जुड़ जाएंगे। इसमें सिर्फ पहला केस ये होगा कि यार जब हम टेल कर रहे हैं ना, टेल को भी साथ साथ मूव करना होगा हमें, बस, और कोई इतना खास सीन नहीं है, ठीक है। तो अब बात आ जाती है इसके अंदर, मैं यूजली ना अगर सपोज हेड यहाँ हेड मेंशन नहीं होता ना, कि हेड नहीं दिया, तो हेड भी बना लेता हूँ, अंदर ही बना लेता हूँ फंक्शन के अंदर, ठीक है। हेड किस तरह मतलब टेल का नेक्स्ट सर्कुलर लिंक लिस्ट में, सही है। तो ये फंक्शन लिखना स्टार्ट करते हैं हम इसका, ठीक है। ऐसा करता हूँ मैं, ये कर देता हूँ एक सेकंड, इसके अंदर लिंक लिस्ट के अंदर कुछ दिया हुआ है कि हाँ, ये इनपुट देता हूँ, मेक मेन अकॉर्डिंग टू दैट। आप चैट जीपीटी का सारा यूज़ कर सकते हो, वो आप आसान रहता है, आप बार बार खुद से लिखें। तो ये मैंने मेन कॉपी कर लेता हूँ, हाँ ठीक है, ठीक है। आई गेस ये हो गया, हाँ ठीक है, हो गया। अब इसका फंक्शन लिखना स्टार्ट करता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ void का रिवर्स इन ग्रुप्स, ठीक है। तो इसके लिए ना मैं सबसे पहले एक काउंट रखता हूँ, ठीक है, कि मेरा जो अब सपोज मैं ये जो मैंने डाल रहा था ना ऐसे करके, मैं इसको इधर डाल रहा था, इसको फिर उसके पीछे कनेक्ट कर रहा था, इसको फिर उसके पीछे कनेक्ट कर रहा था। हमें ये भी तो काउंट करना है। देखो एंड पे सपोज 2 बच रहे थे, है ना, तो हमने 2 को सिर्फ रिवर्स करना है, इसको इधर का डालना है, इसको इधर डालना है। तो मैं एक काउंट का वेरिएबल बनाना पड़ना है यार, जो काउंटिंग करेगा कि के जितने होते, कि हम 3 को हमेशा नहीं रख सकते। देखो एंड वाले टाइम पे 3 तो नहीं बन रहे थे ना, 3 तो हमारा है मैक्सिमम, हम इतने उठाएं। अब मिनिमम कितने बनते हैं हमें ये नहीं पता, तो हम उसके लिए एक काउंट का वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। काउंट का वेरिएबल बना लिया। ये मैं आपको बताता हूँ कि फर्स्ट आइटरेशन का मैंने क्या क्यों किया, ठीक है। मैं आपको, ठीक है। अब टेम्प के तौर पे ना ये देखिए, टेम्प है, सॉरी हेड, हेड है नहीं ना, सॉरी हेड तो इसमें है ही नहीं, तो इसमें हम कर लेते हैं हेड, पहले बना लेते हैं। ये आसानी रहती है ना, क्योंकि मेरी आदत है हेड से ज़्यादा सोचने की। आप बनाएं या ना बनाएं तो आप पे फ़र्क नहीं पड़ता, फिर आपको अंदर टेम्प को उसके हिसाब से चलाना पड़ेगा। मैं टेल का नेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह हेड बन गया। फिर ना क्योंकि आपको स्टार्टिंग से आइटरेशन रन करनी है ना, आप टेल से करेंगे तो फिर वो लास्ट से रन करेगा। तो मैंने डायरेक्ट इधर इसको हेड बना दिया, इसके अंदर ही बना दिया। बेशक उसके अंदर एट्रीब्यूट नहीं था, क्योंकि हमने तो फंक्शन के अंदर जो मर्जी बनाए, टेल उसने पहले से बनाया हुआ क्लास के अंदर, ठीक है। तो मैं आपको बताया था हम 2 चीज़ें करेंगे, एक स्टार्ट बनाएंगे
स्टार्ट हमारा क्या होगा कि टेम्प का प्रीवियस, ठीक है। हाँ, क्यों? क्योंकि ये देखिए जो मेरी लिंक लिस्ट बन रही थी, मैं दोबारा से हल्का बहुत, ठीक है, अगर यहाँ मेरा ये है, ठीक है, हमने इन दोनों को स्वैप करना है, तो इससे जो पीछे वाला होता था वो हमारा स्टार्ट के लिए बनाया था, और इससे जो आगे वाला होगा ये एंड के लिए बनाया होगा, मतलब ये एंड के लिए, ये स्टार्ट के लिए। अब हम एंड तो डिक्लेयर नहीं कर सकते कि हम आइटरेशन रन करेंगे, जहाँ तक पहुँचेंगे तब उससे अगले को हम करेंगे, तो स्टार्ट हम डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है, स्टार्ट शुरू कर देते हैं जहाँ तक हमने टेम्प बेसिकली जहाँ तक अभी हमने सॉर्ट करना स्टार्ट किया है, तो हम एक आइटरेशन को सॉर्ट करेंगे, बाद में उसको लूप से सही कर लेंगे, ठीक है। अब इस टाइम पे हमारा एंड क्या होगा, एंड होगा नल, ठीक है, नल पॉइंटर। अभी हमने क्योंकि बनाया नहीं है तो इसलिए हमने इसको स्टार्टिंग में नल ही दे दिया, और ये होगी हमारी जो बार बार ग्रुप नोड बनेगी, ठीक है, जिसको हमने, मैंने जो बताया था, ये देखें ये वाला जो चीज़ थी कि, ठीक है, अब मैंने इसको इसके साथ कनेक्ट करना है, इसको इसके साथ कनेक्ट करना है, इसको इसके साथ कनेक्ट, मतलब ये आपस में कनेक्ट होते जाएंगे। तो ये जो थी ना हमारी एक नई जो एक ग्रुप बन रहा था जिसको हमने उल्टा रिवर्स किया था, तो वो हमारा एक एक्स्ट्रा नोड हमने बना लिया, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ, क्योंकि एक पॉइंटर था सिर्फ, तो इसको मैं ये डाल रहा हूँ, उससे एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है। काउंट की वैल्यू को भी हम 0 यहाँ से करते हैं, क्योंकि इसको हमने ना बाद में पूरा लूप में डालना होगा, मैं लेकिन पहले 3 को करना चाह रहा हूँ इकट्ठा, उसके बाद हम उसको पूरी आइटरेशन से वो कर लेंगे। अच्छा, अगर आपको सवाल मुश्किल लगे तो अगले सवाल आप देख लें मिशक स्किप करके, लेकिन कुछ लोगों को ये समझ भी लग रही होती है तो वो साथ साथ देख सकते हो, ठीक है। टेम्प का डाटा, ठीक है, मैंने डाटा कॉपी किया, ठीक है, यही था ना कि जो नया ग्रुप आता है वो डाटा कॉपी कर रहा है, सही है, और टेम्प को हम भेजेंगे आगे, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का अगला, मतलब नेक्स्ट कर दो, और कब तक करना है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, इसमें होगा, इसमें कब तक करना है, मैंने डू वाइल में बताता हूँ मैंने क्यों लगाया, नॉट इक्वल्स टू हेड, ठीक है, एक ये पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या होगी कि काउंट +1 नॉट इक्वल्स टू के, ठीक है, या हम कर देंगे काउंट प्लस प्लस, और यहाँ वाइल लिख देते हैं, वाइल लिख देते हैं टेम्प नॉट इक्वल्स टू हेड एंड काउंट नॉट इक्वल्स टू की। ये मैंने क्या किया यार, ये देखो, या तो हमारा काउंट 3 तक हो जाएगा, ठीक है, ये उसकी कंडीशन है, या ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारा जो लास्ट रह थी उसमें काउंट हमारा 3 तक नहीं हुआ था, 2 तक हुआ था, बट उसके आगे हेड था, ठीक है, उसके आगे हेड था, ये बात याद रखनी, ठीक है। तो 2 कंडीशंस थी, ये देखना पहले ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, पहले ये कंडीशन देखेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं यार कि हमारा काउंट तो नहीं पहुंच गया था, कि स्टार्टिंग में देखो काउंट 0 है, अगले में 1 होगा, अगले में 2 होगा, देखो 3 हमने कर चुके हैं, तो इसलिए मैंने काउंट +1 लिखा है, 2 + 1 करके देखो कि ये, वैसे काउंट ऊपर भी कर सकते हैं, आप मर्जी आपकी, ठीक है, काउंट ऊपर कर दे, फिर आपको लिखना पड़ेगा नॉट इक्वल्स टू, डायरेक्ट लिखने पड़ेगा काउंट नॉट इक्वल्स टू के, ठीक है, ऐसे भी सीन हो सकते हैं। तो हाँ, मैं कहता हूँ ग्रुप नोड, आई गेस, एक सेकेंड, मैंने क्या किया था, हाँ उसका प्रीवियस बना रहा हूँ, ठीक है, न्यू नोड 0, एक सेकेंड सोचने दो, ये इसका प्रीवियस डाल रहा हूँ, और इसके प्रीवियस के नेक्स्ट तो मैं कर दूंगा उससे, मैं कहता हूँ ये क्या कर रहा हूँ, मैं बताता हूँ ये मैंने क्या किया। अब आप ये देखें, गौर से देखें कि यहाँ तो मैंने इसका डाटा डाल दिया ना, ये देखें, ये जो थी ये चीज़ मैंने डाटा डाल दी, अब इसका ये पीछे वाला भी नल है, राइट वाला भी नल लेफ्ट है, तो मैं यहाँ इसका मैं पहले एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है, मतलब ये डब्बा बन रहा है, न्यू नोड से एक डब्बा बन गया, खाली डब्बा बन गया अगली आइटरेशन के लिए, ठीक है। तो मैंने ये किया है
कि ये जो ग्रुप नॉट पहले इधर था ना, इसको मूव करा के मैंने इधर कर दिया, ताकि अगली आइटरेशन में इसके पीछे कनेक्ट होगा, फिर ग्रुप नॉट इधर मूव करके इधर आ जाएगा, तो हर आइटरेशन में ये पीछे पीछे करता जाएगा। अगर ये लास्ट आइटरेशन चल रही होगी ना, तो ये इसके नया डब्बा नहीं बनाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये कंडीशन किस तरह थी, सपोज थर्ड वाला चल रहा है, ठीक है, थर्ड वाले पे ये पीछे डब्बा नहीं बनाएगा, ये सिर्फ कंडीशन के अंदर जाएगा नहीं। ठीक है, वो ये डाटा कॉपी कर चुका है, थर्ड वाली आइटरेशन चल रही है, ये वाली स्टेटमेंट नहीं चलेगी, इसका मतलब ये वाला पोर्शन जिसके अंदर इसके पीछे ऑब्जेक्ट बना रही, ये वाला पोर्शन नहीं काम करेगा। ठीक है, और काउंट प्लस प्लस करके वो वाइल लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये अभी तक ये मैंने काम किया कि ये वाला काम हो रहा है। अब सीन ये कि आपकी मर्जी है इसको डिलीट करें या नहीं, मेरी आदत है कि यार अच्छी आदत होती है कि आप डिलीट करते रहो। ठीक है, तो मैं एक इंट का वेरिएबल बना लेता हूँ। उससे पहले हमने कहा था, देखिए हमारा स्टार्ट तो पता लग गया, एंड किस तरह पता लगना था, जब हमारा टेम्प, ये देखें सपोज हमने इन तो पोर्शन करना, ये हमारा स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ तक हमने किया था ना, तो ये हमारा एंड हो जाएगा। अब एंड वाला नोड का हमें पता लग गया, क्योंकि हम जब निकले हैं तो टेम्प हमारा बिल्कुल एंड पॉइंट पे पहुंचा हुआ, टेम्प हमारा इधर पहुंचा हुआ है। ठीक है, तो हमें ये चीज़ पता लग रही है, सॉरी एक्चुअली टेम्प हमारा इधर तक पहुंचा हुआ है। ठीक है, तो नहीं, एक सेकंड, टेम्प हमारा किधर तक पहुंचा हुआ है, नहीं टेम्प हमारा सॉरी यहाँ तक ही पहुंचा है, माय बैड। ठीक है, टेम्प हमारा देखो यहाँ जब लूप पे चलें ये इस पे पहुंचा हुआ है, तो हमारा उसका नेक्स्ट क्या होगा, एंड होगा। ठीक है, तो हम इसमें कर देते हैं एंड इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। हाय हाय, ये सिंटेक्स एरर आते हैं ना। हाँ ठीक है, ये हो गया। तो आपको मैं डिलीट करना भी सिखा देता हूँ। डिलीट करना वैसे इतना ज़रूरी नहीं है, बाद में भी कर लेते हैं पोर्शन। ठीक है, डिलीट वाला हम अपना वाला स्टार्ट करते हैं। अब हमने क्या कहा था कि हमने क्या करना है, जो स्टार्ट नोड थी, स्टार्ट का नेक्स्ट हम क्या कर देंगे। ठीक है, ये जो चीज़ थी ना, ये हमारा ये था स्टार्ट और ये एंड थी, ये किसी के साथ कनेक्टेड थी पहले से। ठीक है, हम इसका नेक्स्ट क्या कर देंगे, जो हमारी पूरी ये बनी आई है ना, नहीं बनी है, इसके आगे नल है, इसके आगे भी नल है, हम इसको इससे कनेक्ट कर देंगे और इसका प्रीवियस पीस से कनेक्ट कर देंगे, यहाँ इससे कर देंगे और इसका प्रीवियस पीस से कनेक्ट कर देंगे। हमने अभी ये वाला काम करना है। तो हम ये इसमें क्या करेंगे, स्टार्ट का नेक्स्ट कर देते हैं ग्रुप नोड से। ठीक है, और ग्रुप नोड का प्रीवियस कर देंगे हम स्टार्ट से। ये पोर्शन हो गया। अब सीन ये है कि ये तो हम, क्योंकि हमारी ग्रुप नोड ना इस पे पड़ी थी। ठीक है, हमने ग्रुप नोड को कहाँ पहुंचाना है, इधर तक पहुंचाना है। वो किस तरह पहुंचाएंगे, हमारा काउंट बताएगा कि हमने कितनी जंप्स करनी है। अगर लास्ट आइटरेशन होगी 2 या 1, ये हमें काउंट से पता लगेगा हमने कितनी काउंटिंग करनी है। हमने ग्रुप नोड को इधर पहुंचाना है, फिर उससे प्रीवियस के साथ भी वही हरकतें करनी है। ठीक है, तो हम ये करते हैं, एक सेकेंड, वाइल ग्रुप नोड का नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल पॉइंटर। ठीक है, ये देखिए, क्योंकि ये जो हमारी ग्रुप नोड बनी थी, ठीक है, ये इधर इधर इधर, इसका नेक्स्ट और ये इसका प्रीवियस और इसका नेक्स्ट, ये दोनों के दोनों नल थे। इसके साथ तो हमने स्टार्ट कनेक्ट कर दिया ना, दोनों तरफ से लिंक कर दिया। अब एंड की निशानी क्या होगी, उसके आगे नल हो गई। ये सर्कुलर लिंकलेस नहीं है, ये हमने नोड से बनाया था ये चीज़। ठीक है, तो इस वजह से हम इसकी कंडीशन डाल लेंगे, किधर गई मेरी, हाँ, जब तक नल नहीं हो रही तब तक उसको ग्रुप नोड को आगे करते रहो। ग्रुप नोड का नेक्स्ट। ठीक है, अब ये एंड पॉइंट पे पहुंच चुकी है। ये थोड़ा क्वेश्चन बहुत ट्रिकी था, बट इसका आपको आई होप समझ लग रही है। अगर नहीं लग रही होगी तो आप एंड का नेक्स्ट, एक सेकेंड, इक्वल्स टू एंड का प्रीवियस। ठीक है, अब हमने करना है एंड का प्रीवियस हो जाएगा ग्रुप नोड। ठीक है, और आई गेस टेम्प है प्रीवियस। ठीक है, ये हमने कनेक्ट कर दिया। अब सीन ये है कि जब हम इसमें पहुंचे, लास्ट में पहुंचे, तो हमने कहा कि जो ग्रुप नोड का नेक्स्ट है ना, वो इसका प्रीवियस हो जाए।
ये एंड थी ना, इसका प्रीवियस ये हो जाएगा, ठीक है। और एंड का प्रीवियस हमने क्या कर दिए, अब इसमें देखें एंड का प्रीवियस कर दिया, ग्रुप नॉट कर दिए, ठीक है। तो ये हमारे ना बीच में ये लिंक्स हैं, ये आपने गौर से देखने तो आपको कनेक्ट हो जाएंगे। ये दोबारा से इसका दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। ये हमारी ग्रुप नॉट है, ये आगे नल था ना, और ये एंड है जो जिससे कनेक्ट करना था, ठीक है। इसका प्रीवियसली कनेक्टेड जो होगा ना, इसका जो नेक्स्ट होगा इसके प्रीवियसली कनेक्टेड से हो जाएगा। आई गेस मैंने सही किया, एक सेकेंड। एंड का प्रीवियस, हाँ एंड का प्रीवियस ग्रुप नॉट हो जाएगा। ये मैंने क्यों किया, ओ ओके ओके, ठीक है। ये मैंने ये वाला लिंक किया है। अब इधर से ये वाला पोर्शन को गौर करें, एंड का प्रीवियस क्या होगा, ग्रुप नॉट, मतलब ये इधर से प्रीवियसली कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब ग्रुप नॉट का भी तो नेक्स्ट कनेक्ट करना है ना, ग्रुप नॉट का नेक्स्ट क्या होगा, इससे पीछे वाला, ठीक है। हमारा जो टेम्प था उसका कनेक्शन भी मैंने ग्रुप नॉट से ये कर दिए, ठीक है। इस तरह हमारा वो बिल्कुल ही सेट हो जाता है। आप इसको ड्राई रन भी कर सकते हैं ताकि आपको पता लग जाए। अब सीन ये कि जो हमने स्टार्टिंग में की थी, मेरे ख्याल से अभी इधर कोई इशू आएगा तो नहीं, मैं ना ये पहले वाली आइट्रेशन में तो इशू नहीं आएगा। ये किधर ख़त्म हो रही है, हाँ पहली वाली आइट्रेशन में इशू नहीं आएगा। मैं इसको करता हूँ रिवर्स, क्या फंक्शन का नाम क्या रखा था मैंने, रिवर्स इन ग्रुप्स, रिवर्स। एक सेकेंड यार, ये क्यों नहीं आ रहा थोड़ा सा ना काफ़ी बड़ा कोड है तो पब्लिकली बनाया मैंने, हाँ पब्लिकली बनाया। ओ ओके, आई गेस ये तो हो गया है। ओ मैं कितना बेवकूफ़ हूँ यार। अच्छा खैर, रिवर्स इन ग्रुप्स में हम वैल्यू क्या देनी है, 3 की देनी है, ठीक है। फिर लिस्ट को डिस्प्ले करना है। एक्चुअली इसने एग्जाम्स का टाइम भी है और ऊपर से यानी है सिंपल नया, ठीक। देखने तो ये मैंने क्या किया है, ओ ये नेक्स्ट का नेक्स्ट का कर दिया, प्रीवियस का नेक्स्ट करना था, हाँ ठीक है। ये देखें, ये 3 to 1 पोर्शन इस तरह हो चुका है, ठीक है। फिर 4 5 6 7 8 9 ये रिपीट होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं ऐसा करता हूँ, इस पूरे को ना एक सेकेंड, पूरा तो नहीं, ग्रुप नॉट का सीन हो गया है, हाँ इस पोर्शन को जहाँ से हर दफ़ा स्टार्ट दोबारा से स्टार्ट होगा, ठीक है। स्टार्ट हम हर देखिए हर ग्रुप के लिए उसका स्टार्ट अलग से होगा, ठीक है। इस पोर्शन को पूरा का पूरा ना मैं एक लूप के अंदर डाल देता हूँ, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। और इसमें मैं कर देता हूँ वाइल टेम्प नॉट इक्वल्स टू हेड। यार वेयर नहीं क्या हो गया, एक सेकेंड ना, मुझे असल में ना मेरा कीबोर्ड थोड़ा सा ख़राब भी हुआ जिसकी वजह से थोड़ा शिकार है। और उसके अंदर मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट आइट्रेशन का क्या था। जब पहली दफ़ा हमने किया है, हमने इस ग्रुप को स्वैप कर दिया है, तो अभी हमारा जो हेड था वो चेंज नहीं हो चुका। आप नोटिस नहीं करिए, स्वैप हुआ तो हेड हमारा इधर चला गया, जबकि हमारा हेड हमेशा इधर होना चाहिए। तो वो चीज़ को हैंडल करने के लिए मैंने ना पहले ये बूल वाला ऑपरेशन चीज़ बनाई। तो मैं कहता हूँ यार इफ़ फर्स्ट आइट्रेशन, ठीक है, ट्रू है, तो फर्स्ट आइट्रेशन को कर दो फॉल्स, और हमारे हेड को कर दो हेड इक्वल्स टू स्टार्ट का नेक्स्ट, ठीक है।
क्योंकि स्टार्ट हमारा जो पहली आइट्रेशन होगी इसमें हमारा स्टार्ट ये होता है ना, तो ये उसके नेक्स्ट को वो कर देगा, टेल के नेक्स्ट को भी कह सकते हैं आई गेस। हाँ, तो क्योंकि टेल वाली चीज़ें तो हमने इधर डिफाइन की हुई है कि हमने स्टार्ट को एंड से कनेक्ट किया, वो सेम चीज़ हो रही है टेल का। स्टार्ट और एंड मैंने ना समझने के लिए नाम दे दिया एक्स्ट्रा, वरना आप टेल के साथ भी ये चीज़ें कर सकते, लेकिन वो बहुत कंफ्यूजिंग लगेगी। तो आई गेस ये एक सेकेंड, इसमें कुछ और चीज़ें भी होने वाली हैं। अच्छा, फर्स्ट आइट्रेशन ट्रू, फर्स्ट आइट्रेशन ट्रू, तो यहाँ से मैंने सही किया था आई गेस। बाकी सारा लॉजिक तो सही है, तो ये सही रन कर देना। हाँ, ये देखें, 3 3 के ग्रुप्स हो गए, ये सॉर्ट है, ये सॉर्ट है, ये सॉर्ट है। अगर हमें इसमें 1 भरूँ, ठीक है, 1 भरूँ तो ये भी हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अब देखें कोई सॉर्ट नहीं हो, क्योंकि ग्रुप का वो तो है ही नहीं ना सीन, ठीक है। अब इसमें भरता हूँ मैं 2, तो 2 के हिसाब से भी सही हो रहा है। ये देखें पहले 2 है, ये 3 4 के दरम्यान में अब में सॉर्टिंग भी, ठीक है। अब मैं भरता हूँ 5 के हिसाब से भरता हूँ, 5 4 3 2 1, ये हो गया। और बाद में ये 5 हो गए और 11 अकेला रह गया, तो इस वजह से वो नहीं हुआ, ठीक है। तो इस तरह हमारा ना ये वाला सवाल भी हो जाए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, बट इसके अंदर मेरा ये लॉजिक है, और हर किसी बंदे का डिफरेंट लॉजिक होगा, तो हो सकता है मेरा पेपर में सही भी हुआ था वैसे तो ये सवाल, लेकिन कोई सिंपल मेथड भी है तो आप वो कमेंट में बता सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने असल में ना बाकी सारी मसला ये होता है कि आप बीच में ग्रुप्स को तो सॉर्ट कर ले, तो बाद में जो आगे पीछे के लिंक्स हैं ना वो ख़राब हो जाते हैं, तो आपको उनका भी ध्यान रखना पड़ता है, जिसकी वजह से ये मसला आ रहा था। बाकी ये जो ये था कि ये अरे थी ना, अगर हमने डिलीट करनी होगी, ये जो अंदर वाली अरे है ना, एक डिलीट की नोड बनाएंगे, इन सबको डिलीट करेंगे, फिर ये आपस में सारे को लिंक कर देंगे, क्योंकि आपके पास एड्रेसेस सेव हैं, आप इसका भी एड्रेस सेव है, स्टार्ट का एंड का भी एड्रेस सेव है, ये जो हमने नई लिस्ट बनाई है या नई नोड्स को जोड़ा है उसका भी आपको एड्रेस सेव है, तो उनका कनेक्शन तो आप कर लोगे, तो ये वाली जो चीज़ है आप इसको डिलीट कर सकते होते हो, ठीक है। तो इस तरह हमारा हो जाता है, ये वाला सवाल भी हो जाता है कंप्लीट। अब आ जाते हैं बात हम इस पे, हाँ, हमने बनाना है यार कि बाइनरी सर्च ट्री का ना फंक्शन बनाना है, जिसके अंदर हम उसको काउंट करने का कहेंगे कि इवन ऑड नंबर्स। हाँ, इसमें हमने सम भी काउंट करने, ठीक है, सम भी काउंट करने, और एक सेकंड, हाँ, इवन सारी इवन नंबर का सम, ऑड नंबर का सम, वो भी काउंट करने, और ऊपर से हमने ये भी काउंट करने कि इवन नंबर है कितने, ये दोनों चीज़ें, ठीक है। सम एंड काउंट इवन और ऑड का मतलब, एक वेरिएबल होगा हमारा काउंट इवन, काउंट ऑड, ठीक है, काउंट, आय हाय गंदी राइटिंग, ऑड, एक होगा काउंट सॉरी सम इवन और सम ऑड, ये 4 चीज़ें काउंट करनी, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, पहले बाइनरी सर्च ट्री का कोड मंगवा लेते हैं यार। बाइनरी सर्च ट्री कोड C++, ठीक है, ताकि हमें बनाना ना पड़े, टाइम बच जाएगा हमारा, और उसमें फिर हम अपना फंक्शन बना लेंगे। ठीक है, इसमें हम करते हैं, इसको डालते हैं हम इधर, सिस्टम पॉज लगाते हैं, ठीक है। ये आप इस तरह चीज़ देख सकते हैं आई गेस। हाँ ठीक है, डिलीट नहीं करना भाई हमने, सर्च फॉर वैल्यू वाला भी नहीं करना, यूजिंग नेम स्पेस std लिख दूँ ताकि वो, ठीक है। अब हमारे पास रूट की चीज़ें आ चुकी हैं, हमने ये करना है, एक सेकेंड, वो ऐड करेंगे फाइंड, इसका फंक्शन का नाम तो नहीं इसने इन्होंने दिया, ठीक है, फिर आप वही स्पेसिफाइड फंक्शन का नाम है, हाँ ठीक है,
फन के नाम से रखा। इसमें क्या चीज़ें चाहिए होंगी हमें? एक इंट एम्परसेंट इवन सम, ठीक है, इंट एम्परसेंट इवन काउंट, ठीक है, इंट एम्परसेंट ऑड सम, ठीक है, अब इंट ऑड काउंट, ऑड सम और ऑड काउंट, ठीक है। ये सारी 4 चीज़ें चाहिए होंगी। ठीक है, पहले तो हमने देखना कि हमारा रूट एम्प्टी तो नहीं है, ठीक है। रूट जो है हमारा नल पॉइंटर तो नहीं है, ठीक है। तो यह हम कर देंगे, रिटर्न करा देंगे। एक सेकंड, यहाँ ना हमने रूट भी भेजना है, मैं रूट भी भेज रहा हूँ, ठीक है। नॉट पॉइंटर के नाम से इन रूट के नाम से बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि वो उसके साथ मिक्सअप ना हो। अब आ जाती बात कि हम कहते हैं रूट हमारा डेटा मॉड, ठीक है। अगर रूट का डाटा हमारा इवन है तो क्या करो, इवन सम में डाल दो प्लस इक्वल्स टू रूट का, यहाँ भी इन रूट करना पड़ना है जो हम पैरामीटर से मंगवा रहे हैं, इन रूट। मैं बताऊंगा ये बाद में किस तरह लेते हैं, इन रूट, ठीक है, इन रूट, ठीक है, और इन रूट का डाटा, सॉरी, इवन काउंट प्लस प्लस। अच्छा, इसमें हमने इस फंक्शन को कॉल नहीं करना, फन वाले फंक्शन को कॉल नहीं करना, हम ये इसको कॉल करेंगे, इसके लिए अलग से फंक्शन बना लेंगे जो मेन से बुलाएंगे, जो सिर्फ और सिर्फ उसको कॉल करने पे होगा, जो डिस्प्ले करेगा, ठीक है। डिस्प्ले हमने सिर्फ ये वाला पोर्शन लिखना होता है, ठीक है, डिस्प्ले फंक्शन, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ वेरिएबल्स बना लेंगे, ई सम, ठीक है, इक्वल्स टू 0, ई काउंट इक्वल्स टू 0, ऑड ओ सम इक्वल्स टू 0, ओ काउंट इक्वल्स टू 0, ठीक है। हम ये फन के फंक्शन को कॉल कर लेंगे इसमें, इंसर्ट, एक सेकेंड, हाँ, ठीक है। इसमें हम ये फंक्शन को कॉल करेंगे, इसमें क्या भेजेंगे हम अपनी रूट पहले, और फिर हमने क्या करना, इवन सम से इवन सम, ई सम, ठीक है, और इवन से इवन सम और इवन काउंट है, ठीक है, ठीक है। फिर है ओ सम और फिर ओ काउंट, ठीक है। फिर हम यहाँ डिस्प्ले कर देंगे, इवन सम इज ई सम, ठीक है। थोड़ा सा लिखने में मुश्किल आ रहा है, इवन काउंट इज यार, ऑड सम इज ओ सम, ठीक है, ऑड काउंट इज ओ काउंट, ठीक है। यहाँ सारा डिस्प्ले हो जाएगा। हम मेन से इसको कॉल करेंगे क्योंकि हम इसकी ये मेंबर्स को नहीं चीज़ें कर देख सकते हैं, प्राइवेटली बने हैं। तो एक सेकेंड, ये सारा प्राइवेट, हाँ, इसको पब्लिक में बनाना है ना, ये डिस्प्ले सम के फंक्शन, ताकि हम ये मेन से कॉल कर पाएँ, ठीक है। ये हम प्राइवेटली इसको चीज़ें करते हैं। अगर हमारा रूट का डाटा इवन है तो ये करो, ऑड है तो क्या करो, एल्स है, एल्स ऑड होगा, ऑड सम ऐड कर देंगे, ऑड सम, ठीक है, प्लस इक्वल टू इन रूट का डाटा, ठीक है, ऑड सम, ऑड काउंट। अब सीन ये एम% इसलिए लगाएं, हम
इसको ये फंक्शन को रिकर्सिवली बनाएंगे। बाइनरी सर्च ट्री में जितने फंक्शन रिकर्सिवली बनते हैं, बट उन वो सारे एक ही वेरिएबल को डिफाइन कर रहे होंगे। एम% से होगा, सपोज एक जगह से इवन सम कैलकुलेट हो रहा है ना, दूसरी जगह से कैलकुलेट हो, दोनों आपस में कैलकुलेट होंगे, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा नहीं बनेगा कि हर फंक्शन का अलग से इवन सम का वेरिएबल बने, ये नहीं होगा। इस वजह से एम% इधर एम% लगाना ज़रूरी है, इधर लगाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मल्टीपल फंक्शंस खुल रहे होंगे, ठीक है। डिफरेंट पॉइंटर डिफरेंट जगह पे काम कर रहे होंगे। अब ये फन के नाम से जो बनाया ना, इसमें सेम पैरामीटर्स कॉपी करने, बट क्या करने, हमने खोलने, आपकी मर्जी है राइट खोलने पहले या लेफ्ट खोलने। मैं लेफ्ट खोल लेता हूँ, ठीक है। उसमें बाकी सारे ये वेरिएबल्स, सेम वेरिएबल्स डाल देने जिस तरह आए, इवन सम, ठीक है, इवन काउंट, ठीक है। पैरामीटर आपने डिफरेंट नहीं बनाने, सम, ऑड, काउंट, ठीक है, ये बन गए। अब मैं फन का दूसरा, एक सेकंड, ये क्यों कह रहे हैं, ये कह रहे हैं फन, अच्छा ये UN कैपिटल में ना, इसी को कॉपी करता हूँ, ठीक है, और नीचे लिख देता हूँ। बट यहाँ मैं लेफ्ट खोलने के बजाय राइट साइड खोल रहा हूँ। अब वो जो बिल्कुल ही वो पहुँचेगा ना, नल वाली साइड पहुँचेगा, वहाँ से रिटर्न हो जाएगा। सपोज ये था, ये बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये, ठीक है, ठीक है। अब वो इधर से ये लेफ्ट खोले जा रहे सारी, यहाँ पहुँचे तो यहाँ से फंक्शन वापस आएगा, और जो सम कैलकुलेट होगा ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से वापस आएगा, फिर उसका राइट खोलेगा, यहाँ से हम कैलकुलेट किया, वापस आया, वापस आ जाएगा, फिर इसके राइट खोलेगा, यहाँ खोलेगा, सम कैलकुलेट करके वापस आता जाएगा। वापस जब आएगा ना, मतलब जब यहाँ आएगा तो अपनी फिर राइट साइड खोलेगा। अगर लेफ्ट और राइट दोनों खुल चुकी है ना, तो ये मेन फंक्शन को ख़त्म कर देगा। अब सीन ये है कि हम इसको देखते हैं कि हमारा ये सही आता है या नहीं। ट्री का हम करते हैं डिस्प्ले फंक्शन के नाम से जो हमने बनाया था, तो ये इसका सारे प्रिंट कर देना चाहिए आई गेस। एक सेकेंड, क्या कह रहे हैं, अच्छा ये देखो ना, या मैंने रूट भी फिर मैंने हरकत वही की है, इन रूट नाम बनाया था ना उसके अंदर जो हमारे उसमें, वो तो मेन रूट है जो उसके साथ, इसको तो छेड़ना नहीं है ना आई गेस। ये सही हो जाना चाहिए, हाँ सही हो गया, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं कि हमारा क्या सीन सही आ रहा है। इवन नंबर काउंट करते हैं, 1 2 3 4, इवन 4 है। ऑड करते हैं 1 2 3, सही आ रहा है। इवन का सम करते हैं, 4 + 2 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20, सही आ रहा है। 3 + 5 8, 8 + 7 8 + 7 15 होता है, ये 15 सही आ रहा है, तो ये हमारा ये सही हो जाता है, ठीक है। ये हमारा सवाल भी सही हो जाता है आई गेस। अगर आपको वीडियो समझ नहीं लगी, एक रिकर्जन की प्रैक्टिस होगी ना, तो ये आपको समझ लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। वरना ये थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं, तो इसका हमने घबराना नहीं, आप बार बार इसकी जितनी प्रैक्टिस हो सकती है ना वो आप करेंगे। तो अभी हमने उसने क्या कहा, BST वैलिड है या नहीं, ये थोड़ा सा ज़्यादा आसान है। इसको देखने के लिए पता है हमें क्या करना पड़ेगा, इस वैलिड के नाम से फंक्शन बनाते हैं पहले पब्लिक में, ठीक है। जिस तरह वहाँ काम किया था ना, यहाँ भी पहले इस तरह करते हैं, बूल इज BST के नाम से उसने कहा हुआ है ना, तो उसमें रॉड, ठीक है। एक सेकंड, मैं इसमें ये तो ये भेज रहा हूँ ना इधर, इज नॉट हो जाती है इसमें, हाँ ठीक है ना। ये इसमें उसने बोला हुआ कि हमने भेजनी है, देख लो एक सेकंड क्वेश्चन में, हाँ ठीक है, रूट भेजना ज़रूरी है। रूट भेज देते हैं, और इसमें हम कर देते हैं कि रिटर्न क्या कराएगा, इस BST, और इसमें रूट, ठीक है। ये हमारी जो मेन रूट जा रही है पहले, सबसे पहले, ठीक है, इसमें, और इंट मेन, यहाँ बताता हूँ क्या मैंने किया, और इंट मैक्स, ये क्या होता है, यही मैं इसका दूसरे वाला फंक्शन बना देता हूँ। ये बेसिकली हम चेक करेंगे यार कि देखें एक ट्री है ना, हम ऐसे चेक करेंगे,
हम ये चेक करेंगे अब ये जो आ रहा था उसकी लेफ़्ट साइड उससे बड़ी तो नहीं है और उसकी राइट साइड उससे छोटी तो नहीं है, तो हमें ये हमने वेरिएबल्स इसलिए बनाए हैं। ठीक है, हम मैक्सिमम ट्राई करेंगे कि बाइनरी सर्च ट्री में तो ये होना चाहिए जो सबसे छोटा होगा न उसको नीचे जाके देखना पड़ेगा, तो हमारा हाईएस्ट नंबर ना हमें पता लगता रहेगा कि हम राइट साइड पे देखते रहेंगे हमारा हाईएस्ट क्या बनता जा रहा है और लेफ्ट साइड पे देखते रहेंगे हमारा छोटा सबसे क्या बन रहा है। हमारे सबसे लेफ्ट साइड पे सबसे छोटा होना चाहिए, सबसे राइट साइड पे सबसे बड़ा होना चाहिए, इसलिए हमने ये दो वेरिएबल्स बनाए हाईएस्ट और लोवेस्ट के लिए। ठीक है, ये अब खोलेगा जब 3 पैरामीटर, ये हमने फंक्शन को ओवरलोड किया कि जब 3 पैरामीटर होंगे तो ये वाला अंदर वाला फंक्शन रन करेगा। ठीक है, अब अंदर वाले फंक्शन में क्या होगा, सेम नाम है। ठीक है, बी एस टी आई गेस, एक सेकेंड, नहीं ये हमने अंदर वाले सेम कर नहीं सकते, मसला ये है, इसका हमने कोई और नाम 2 दे देते हैं या फिर कर देते हैं 2 कर देते हैं। ठीक है, या आप कोई भी नाम लिख सकते हैं तो ताकि ये अंदर वाला फंक्शन रन करेगा। अब इसमें ये पैरामीटर्स होंगे नॉट के नाम से, इन रूट के नाम से। ठीक है, और इन मिन वेल और इन मैक्स वेल। ठीक है, इफ इन रूट इक्वल्स नल तो क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। ये आपको हमेशा लिखनी पड़ेगी, रिटर्न कर देगा रिटर्न फॉल्स, रिटर्न ट्रू कर देगा। सॉरी, एंड तक पहुंच गया तो ट्रू ही रिटर्न करनी चाहिए। ठीक है, आई गेस इसका फिर हाँ सोचने दो, ये देखा इफ इन रूट का डाटा जो है लेस देन मिन वैल्यू है। ठीक है, मतलब ये देखें मिन वैल्यू से छोटा है जबकि नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो या फिर इन रूट का, एक सेकेंड, इन रूट का डाटा वो जैसे हो जाता है कि हाँ ठीक है, इन रूट का जो डाटा है उल्टा कर दें। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसको चीज़ का, मैक्स वैल्यू। ठीक है, तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। अब इसमें ये देखें एक मिनिमम वैल्यू एक मैक्सिमम वैल्यू है। अब हम इसमें पहुंचे हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि यार अगर इससे भी छोटा है जो कि नहीं होना चाहिए, हमारी मिनिमम वैल्यू ये है। ठीक है, और इसमें देखेंगे इससे बड़ा है ये वाला नंबर ना तो इससे बड़ा होना चाहिए ना इससे छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो हमने उसके लिए कंडीशन दी, अगर वो कंडीशन आ जाती तो हम इसको फॉल्स कर देंगे। सही है, बाद में हम रिटर्न क्या करेंगे, उसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड खोलेंगे, सेम काम होता जाएगा। इस बी एस टी टू, और यहाँ हम करेंगे इन रूट की लेफ्ट साइड खोलेंगे और इसमें क्या फेंक देंगे, मिन वैल्यू जो हमारी कैलकुलेट हुई है और मैक्स वैल्यू जो कैलकुलेट हुई है। ठीक है, रिटर्न इज बी एस टी, ये दोनों का एंड ले लेते हैं, रिटर्न क्यों कर रहा हूँ, दोनों का एंड ले लेते हैं ना, दोनों का ट्रू होंगे तब, कि एक साइड से भी फॉल्स आया तो इसका मतलब पूरा बी एस टी बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो हम उसको कंसिडर करेंगे बी एस टी ठीक नहीं है। ठीक है, तो इसलिए दोनों तरफ से हम एंड ले लें कि दोनों ट्रू होनी चाहिए तभी हमारा ट्रू रिटर्न होगा। एक साइड से भी फॉल्स आया ना तो उसने कहते हैं यार पूरा बी एस टी खराब है, और होना भी ऐसा ही चाहिए, एक भी रूट खराब नहीं होना चाहिए। ये इसकी लेफ्ट साइड खोल रहा है, इसकी राइट साइड खोल रहा है। ठीक है, अब हमें तो पता है कि हमारा बी एस टी सही है, तो हम करते हैं इफ ट्री डॉट बी एस टी। ठीक है, ट्रू है तो यहाँ क्या पोस्ट कर देगा, सी आउट करेक्ट बी एस टी। ये आप और ट्राई कर सकते होंगे, ये उसके लिए भी काम करेगा, गलत बनाएंगे ना तब भी आपको बता देगा। तो अभी देखते हैं क्या हमारा क्या सीन आता है। एक सेकेंड, क्या फंक्शन आर्ग्यूमेंट मिसिंग, ओ इस बी एस टी कर तो दिए। अच्छा, इसमें क्या भेजना पड़ेगा हमें,
रूट भेजना पड़ेगा। ट्री का रूट भेजने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कर देते हैं पब्लिक बना देते हैं, ठीक है, थोड़ी देख लें, क्योंकि सवाल में इस तरह दिया हुआ ना, वरना आप वैसे भी अंदर तो पेपर में आपने फंक्शन लिखना है ना, तो आप उसका वैसे भी लिख सकते हैं। अंदर रूट कर देता ना, ट्री का रूट, ठीक है। अब कर दो भाई, देखिए करेक्ट BST आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन आपको पता हो जाना चाहिए कि कर क्या रहा है, ठीक है। हमारा जो डाटा है, ठीक है, इसमें हम पहले वाले देख लेते हैं, ड्रॉ करके देख लेते हैं, 5 4 और 6, ठीक है। ये नल, ये नल, ये नल, ये नल, ठीक है। ये वाली कंडीशन क्या, हमने पहले सबसे पहले आए हैं इस पे 5 पे आए। हमारा 5 का डाटा क्या इससे छोटा है, मिनिमम वैल्यू हमारी इस टाइम पे क्या है, नेगेटिव ये 999999, ठीक है। इससे छोटा है नहीं, इससे छोटा नहीं है, तो उससे बड़ा है। और क्या हमारा जो डाटा है मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, नहीं, उससे वो छोटा है, तो ये ट्रू नहीं होगी, ठीक है, ये फॉल्स होगी, ये दोनों की दोनों फॉल्स होगी कंडीशन, तो ये नीचे वाले में चला जाएगा। नीचे वाले में उसकी ये लेफ्ट साइड खोलेगा 4 की, ठीक है। 4 में भी ये चीज़ ट्राई करेगा, इसमें खोलेगा, इसमें भी ये चीज़ ट्राई करेगा, ठीक है। जहाँ हमारा डाटा थोड़ा सा गलत आएगा तो वो उसको इनवैलिड कर देगा, और ये हमारा BST वाला क्वेश्चन सही हो जाता है इस तरह, वैलिड और इनवैलिड देखने के लिए ना। मैं गलत कर रहा था। अब देखें, स्टार्टिंग में तो मिनिमम मैक्सिमम ने वो कर दिए, अब हमने यहाँ ये नहीं करना, मिनिमम वैल्यू नहीं, देखिए लेफ्ट साइड पे खोल लें तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू चेंज हो रही है, वो क्या हो रही है, हमारी डाटा हो रही, ठीक है। इन रूट का डाटा, ठीक है, यहाँ हमारी मिनिमम वैल्यू चेंज हो रही है, इन रूट का डाटा, ठीक है। इसमें हम जाएंगे, देखिए दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ 5 4 6 नल 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 नल, ठीक है। अब हम इसमें गए, हमारा ये नंबर 5 से छोटा होना चाहिए, देखिए इसलिए मैक्सिमम वैल्यू मैंने इसकी क्या कर दी, 5 सेट कर दी, 5 से छोटा होना चाहिए और नेगेटिव नंबर से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। जब हम इस पे आएंगे तो ये उसकी वो सेट कर देगा। इसी तरह जब राइट साइड पे आ रहे हैं तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या सेट कर रहे हैं, ये 5 का डाटा सेट करें, 5 से बड़ा होना चाहिए नंबर। अगर यहाँ 5 से छोटा नंबर आ गया, सपोज 3 आ गया, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी और वहाँ से फॉल्स रिटर्न कर देगा। अरे एक साइड से भी फॉल्स आया तो पूरा का पूरा ट्री फॉल्स हो जाएगा। तो ये चीज़ थी, वो मैं थोड़ा सा ये इसका ना भूल वगैरह गया था, कि भूल नहीं मतलब मैं कोड करते करते देखना छोड़ गया था कि क्या सीन हो रहा है। तो इस तरह ये वाला सवाल भी हो जाता है हमारा, और ये काफ़ी टाइम टेकिंग लग रहा है। तो अभी आ जाते हैं AVL का सवाल, आई गेस, है ना। रिकर्जन की प्रैक्टिस बाकी वही करके ही आती है चीज़ें ना, आप इम्प्लीमेंट करेंगे। ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ ना, इस तरह इम्प्लीमेंट करें, इसका ड्राई रन करें। एक दफ़ा भी आप रिकर्जन का ड्राई रन करेंगे ना, आपको उसका लॉजिक पीछे से समझ लग जाता है, ठीक है। एक हर आइटरेशन आप ड्रॉ करके देखें। अब आ जाती बात इसकी, AVL के थ्रू मैंने करना है ये इस तरह इम्प्लीमेंट करना है कि पहले हम 23 डालेंगे, ठीक है। तो मैं कॉपी करता जाऊंगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें। आपको पता होना चाहिए कि लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट क्या सीन होता है। इसमें मैं AVL सॉल्व करके एक्सप्लेन करूंगा, बाकी आप विजुअलाइजेशन के थ्रू आप देख सकते होते हैं। मैं हल्का बहुत एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने ये किया किस तरह, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाती है 23 की बात, ये ऐसे ही आ जाती, पूरा छोटा बनाता हूँ, ठीक है। इसको हम करेंगे कॉपी, इसको हम कर देंगे पेस्ट इधर, ठीक है। उसके बाद हम 23 के बाद आ रहे हैं, ये डन हो चुके हैं। फिर इसके बाद 3 डालते हैं, 3 उससे छोटा इधर आ जाएगा, ठीक है। 3 उससे छोटा इधर आ जाएगा, ठीक है। अगली आइटरेशन में क्या होगा, अगली आइटरेशन में 8 23 से छोटा है, और 8 आना तो इधर चाहिए, ठीक है, आना इधर चाहिए,
लेकिन अभी होगा क्या, हाइट हर दफ़ा चेक होती है, ठीक है। यहाँ हाइट चेक की थी 1, यहाँ 1 थी, यहाँ इसकी हो जाती है 1 और इसकी हो जाती है 2, ठीक है। यहाँ हो जाएगी 1, ये हो जाती 2 और ये हो जाती 3। अब इसकी जो राइट साइड है यहाँ से 0 आ रहा है, ठीक है, तो ये बैलेंस नहीं बन पा रहा, ठीक है, ये बैलेंस नहीं बन पा रहा, तो इसको हम बैलेंस कर देंगे। बैलेंस के लिए क्या होगा, इसको हम करेंगे राइट शिफ्ट, पहले नहीं, पहले करेंगे इसको लेफ़्ट शिफ्ट और फिर करेंगे राइट शिफ्ट। लेफ़्ट शिफ्ट से होगा 23, जब इस तरह का बैलेंस आए ना, मतलब इस तरह की शेप बने, तो हमने पहले इसको लेफ़्ट शिफ्ट करना है। लेफ़्ट शिफ्ट से क्या होगा, ये 3 पॉइंट्स ऐसे आ जाएंगे, मतलब ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये सीधा हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो 23, 8 और 3 पहले ये इस तरह हो जाएगा, और बाद में हम इसको करेंगे राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट में क्या होगा, इसको, ये चीज़ को इस तरह खींच लेंगे, ठीक है। तो इसका बाद में ये बन जाएगा 8, 3 और 23। अभी देखें 1 हाइट और यहाँ से 2 हाइट। डिफरेंस जो है ना हाइट का, वो नहीं होना चाहिए 2 का, मतलब ये -1 से छोटा या 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ये देखिए अब यहाँ दोनों हाइट में डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 और 0, ये बैलेंस नहीं बन रहा है, यहाँ इसका बैलेंस ख़राब हो रहा है, ठीक है। इस वजह से 23 का बैलेंस ख़राब हो रहा है। हमें ये भी देखना है 23 का बैलेंस क्यों ख़राब होता है। इसको हम करते हैं कॉपी, इसको हम करते हैं पेस्ट, ठीक है। अब बात आ जाती है कि हमने 8 तो डाल दिया, अब 13 डाल लें, 13 किधर आएगा, 8 आगे 8 आ गया, 13 आएगा, इससे बड़ा है, 8 से बड़ा है और इधर से छोटा है, ठीक है। 13 इधर आ जाएगा। अगली आइट्रेशन में थोड़ा सा तेज़ तेज़ करते रहता हूँ। अगली आइट्रेशन क्या है, 18, इससे बड़ा है और इससे ये छोटा है और इससे बड़ा है, 18 इधर आता है। अब दोबारा से हाइट देखना स्टार्ट करते हैं, 1, 2, ठीक है, यहाँ 0 थी और यहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ अगर 3 आता है, यहाँ 3 तो होगा, बट यहाँ क्या देख रहा है कि यार यहाँ लेफ्ट साइड से उसको 2 मिल रहा है, राइट साइड से उसको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, तो इसको दोबारा से वो बैलेंस कर देगा। यही वाली जो ट्रिक थी ना, ये होगी, देखिए ये वाली शेप बन गई, ठीक है। तो इसको पहले क्या करेंगे, हम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे और फिर राइट शिफ्ट करेंगे, तो क्या होगा, डायरेक्ट ये ऊपर आ जाएगा, 8, 3, ठीक है, 18, 13 और 23, ठीक है, ये इस तरह हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, 18 भी आ जाएगा, 83 डाल लें इसके अंदर। नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड, अभी भी ख़राब आ रहा है क्योंकि 1 2 1 2, नहीं नहीं देखने देना। 18 के बाद जब हमने 23 डाला है तो सही आ रहा है, नहीं ठीक है, ठीक है, माय बैड, सॉरी। बैलेंस तो हो रहा है, ये बैलेंस तो हो चुके हैं। तो 23 के बाद हमने डालना 83, ये इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, इससे बड़ा है। अब इससे क्या हुआ है, 83 से देखते हाइट मैयर करना चाहते हैं, 1, इसकी हो जाएगी 2, इसकी हो जाएगी 1। अब इन दोनों का मैक्सिमम क्या है, 2, 2 + 1 क्या होता है, 3। हाइट इस तरह देखते हैं ना कि दोनों बच्चों में जो हाईएस्ट होता है उसमें +1 डाल देते हैं। जहाँ इन दोनों बच्चों में हाईएस्ट कौन है, 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4। तो ये बैलेंस ख़राब हो रहा है। बैलेंस असल में तो इधर से, एक सेकेंड, 2 - 1 करेंगे, इन दोनों को माइनस करते हैं तो आता है 1 ही आता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से ख़राब नहीं हो रही, यहाँ से ख़राब होना चाहिए। 3 - 1 करेंगे 2 आता है और इसमें हाइट भी ख़राब हो रही, तो यहाँ वाला पोर्शन ख़राब आ रहा है। तो क्या सीन होगा कि हम ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है, हम इसको सेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, इस चीज़ को हम सेट करना चाह रहे हैं, एक सेकेंड, ये वाली चीज़ को। तो क्या होगा, 18 आ जाएगा इधर, ठीक है, मैं ग्रीन से ड्रॉ करता हूँ, 18 आ जाएगा इधर, ठीक है। उसके लेफ़्ट साइड पे क्या आ जाएगा, 8, और 8 का 3 जो होता है ना, ये इधर ही रहेगा। 8 का जो 8 देखें, 8 का हमने ये देखना है कि इस तरह होगा, 8 का जो लेफ़्ट वाला
सामान है ना वो हमने उसको उसको छेड़ना नहीं है, जो मतलब उसके साथ कनेक्टेड है ना वो उसके साथ ही कनेक्टेड, लेफ्ट वाली साइड उसके साथ ही कनेक्टेड, उसकी जो राइट साइड है ना वो बन जाएगी 18 की लेफ्ट साइड, ठीक है। 18 की ये जो लेफ्ट साइड है ना ये इसकी राइट साइड बन जाएगी, ठीक है। और बाकी 18 की जो राइट साइड है वो वैसी की वैसी रहेगी। इसमें बस हमने डिफरेंस ये था कि 83 कि हमने ना 8 के जो, क्योंकि हम इसका ये वाले पोर्शन को देख रहे हैं ना, तो 8 की जो राइट साइड है वो हम 18 की लेफ्ट साइड होगी। ये चीज़ कनेक्ट करनी, ये चीज़ कनेक्ट करना सीख लेंगे ना तो आपको सारा कुछ आ जाएगा। अब बात आ जाती है 83 भी हो चुके हैं, 153 हमने कनेक्ट करना है। 18 23 हो गया और 83। अब हमारा ये क्या आ जाएगा, 153 इससे बड़ा है 23 से, और इससे भी बड़ा है, ठीक है 153। हम इसका मार्क करना स्टार्ट करते हैं, 1 2 और 3। पहले तो ये देखें यहीं में मसला आ रहा है। अब जो आपकी इस तरह की शेप आती है ना, ये ठीक है, तो आप इसमें लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, मतलब इसको खींच के नीचे लाना है, ठीक है। तो हम इसको जब 23 को खींच के नीचे लेके जाएंगे 83 आ जाएगा बीच में, ठीक है, और 23 चला जाएगा लेफ्ट साइड पे और 153 चला जाएगा उसकी राइट साइड पे। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लूँ, ठीक है, ग्रीन से मैं कहता हूँ इधर। सिर्फ ये वाले पोर्शन को देखना है हमें, बाकी हाइट खुद ही बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। जहाँ से बैलेंस खराब होना स्टार्ट हो ना वहाँ से देखते हैं, देखिए यहाँ से बैलेंस खराब होना स्टार्ट हुए, 0 -2 हो रहा है, ठीक है, आगे नहीं जाना उससे। 8 आगे वाली खुद ही ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी एक jagah से आप जो सेट करेंगे। अब यहाँ क्या आना था, ये बीच वाला है ना नंबर, क्योंकि बिल्कुल इस तरह की शेप बन रही है। 83 और इसके लेफ्ट साइड पे लिख देंगे 23 और राइट साइड पे क्या लिख देंगे 153, ठीक है। ये हो गया, 153 भी ऐड हो गया। अब हमने 123 ऐड करना है। 123 18 से बड़ा है, 83 से बड़ा है, 153 से छोटा है, तो 123 इधर आ जाएगा, ये भी हो जाता है। 173 किधर आता है, आई गेस इसके वक्त दोबारा शिफ्टिंग होगी। हाँ 18 से बड़ा है, 83 से बड़ा है, 173 जो बड़ा होता है राइट साइड पे लिखते हैं, तो 173 इसके वक्त भी बैलेंस ही आ रहा है। आप बैलेंस ना बार बार देख सकते होते हैं, देखें 1, मैं यहाँ बैलेंस दिखा देता हूँ, 1 1 2 1, दोनों में 2 बड़ा है तो ये 3 हो जाएगी, 1 1 यहाँ 2 आ जाता है, 2 और 3 में 3 बड़ा है तो यहाँ 4 हो जाएगी। और देखिए इन दोनों को माइनस करेंगे, 3 - 2 1 से बड़ा डिफरेंस नहीं आ रहा, तो सही चल रहा है, ठीक है, हमारे तक बैलेंस ट्री बन रहा है। तो हाइट हर दफ़ा नॉट डालने में चेंज होगी, ठीक है, 173 डाल दिए। हाँ अब हमारा आता है 73 किधर डलता है, 18 से बड़ा है, 83 से छोटा है और 23 से बड़ा है, 73 आ जाता है, ठीक है। अब दोबारा साइड मार्क करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ 1 थी, यहाँ थी 2, इसमें भी सही आ रही है, लेकिन बाकी सारी तो सेम रहेंगी, ठीक है, अभी तक तो सही आ रही है। और अभी आने 63 डालना है, 63 देखते हैं, इस पे तो हाइट चेंज होनी चाहिए। 18 इससे बड़ा है, 63 83 से छोटा है, 23 से बड़ा है और 73 से छोटा है 63। अब देखते हैं दोबारा साइड चेंज, 1 आ गया, ये 2, क्योंकि देखें इस साइड से राइट साइड से 0, या 1 बड़ा है 0 से और 1 + 1 किया तो 2 और 0 है, तो क्या बड़ा होगा, यहाँ से बैलेंस ख़राब होना स्टार्ट हुए, देखें यहाँ 0 और यहाँ 1 है, तो ये हो तो जाएगा 3, बट यहाँ से बैलेंस ख़राब हो गया ना, तो ये कौन सी शेप बन रही है, ऐसे करके। तो इसको हमने पहले करना है राइट शिफ्ट, तो राइट शिफ्ट करेंगे तो सीधी हो जाएगी, और फिर हम इसको करेंगे लेफ्ट शिफ्ट, तो फिर ये खींच के इस तरह आ जाएगी। तो बेसिकली ये 73 वाला नंबर बीच में चला जाएगा, ठीक है, और उसके साइड पे ये कर देंगे। अब मैं इसको दोबारा रीशेप कर लेता हूँ, रीशेप करूँगा, यस हाँ 18
8 3, बाकी सारे तो उसी तरह लिखे जाएंगे। 13 83, इसकी लेफ्ट साइड पे क्या लिखा जाएगा 73, ठीक है 73 बीच में आ जाएगा, और 23 आ जाएगा उसके राइट साइड पे, 63 आ जाएगा उसके राइट साइड। एक सेकेंड, एक सेकेंड, ओके, ये ना थोड़ा सा मैं बताता हूँ। ये जो लास्ट जब इस तरह की शेप आती है ना, दोबारा से मैं बता देता हूँ, इस तरह की शेप आती है, ये वाला जो नंबर है ना ये बीच में आ जाता है, और ये वाला नंबर उसके लेफ्ट साइड पे और ये वाला नंबर उसके राइट साइड पे लिखा जाता है। जिस तरह ये वाले भी अगर इस तरह की शेप आ रही थी ना, तो ये जो लास्ट वाला नंबर है बीच में आ जाएगा, ये इसके राइट साइड पे और इसके लेफ्ट साइड पे। अब ये देखें, इधर देखें, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ जो हमने हमारी सबसे पहली शेप बनी थी, ठीक है। अब ये देखें, ये 8 था ना, ये बीच में आ गया इस तरह की शेप में भी, ठीक है। तो यहाँ भी होगा, ये है तो ये बीच में आना चाहिए, मैंने गलत बना दिया था, ठीक है। तो अभी मैं इसको दोबारा से, मैं भी देख रहा था कि कुछ अजीब सा बन रहा है उसमें। 83 के लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 63, और इसके लेफ्ट साइड पे लिखा जाएगा 23, और राइट साइड पे लिखा जाएगा 73। बाकी ये आई गेस सही हो गया है, 123 और 173, ठीक है। इस तरह हमारा ये वाला सॉल्व भी सही हो जाता है। हाँ, हीप सॉर्ट का कोड करते हैं अभी, ठीक है। तो हीप सॉर्ट के कोड के लिए ना मैं आपको एक थोड़ी सी चीज़ बताना स्टार्ट करूँ। एक मैं कहता हूँ यार, मैं ऐसे कहता हूँ मेक अरे ऑफ 12 11 13 5 6 7, ठीक है। ये मैं पूरा का पूरा इधर कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये अरे के एलिमेंट्स होंगे आई गेस, हाँ, सिस्टम पॉज पे लगाता हूँ। ठीक है, ये अरे के एलिमेंट्स हैं। अब सीन ये है कि हीप सॉर्ट करता क्या है, एक अरे को ही ना सॉर्ट करेगा। अब इसमें ना हमने काउंटिंग किस तरह करनी है, ये आपका 0 इंडेक्स होगा, ये आपका 1 इंडेक्स होगा, ये आपका 2 इंडेक्स होगा, ये आपका 3 इंडेक्स होगा, ये होगा 4 इंडेक्स, ये 5 इंडेक्स, 6 इंडेक्स। आपने देखने ट्रीज कितने बन रहे हैं आपके, ये 1 सब ट्री है, ये 2 सब ट्री है, और ये 3 सब ट्री है, ठीक है। आपने जाना है अपने चाइल्ड में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने लेफ्ट चाइल्ड पे जाना है किसी भी नंबर से। तो आपको करना पड़ेगा, सपोज ये आई को एज अ नंबर ले रहा हूँ, ठीक है। आई पे आई मल्टीप्लाई बाय 2 करूँगा तो क्या होता है, ये 2 है ना, 2 इंडेक्स, 2 इंटू 2 क्या होता है 4, प्लस 1 कर दूंगा तो मेरा कौन से चाइल्ड पे चला जाएगा, उसके लेफ्ट साइड पे, ये देखें उस पर जा रही है, फॉर्मूला है उसका। आई मल्टीप्लाई बाय 2 करूँगा, प्लस 2 करूँगा तो क्या चला जाएगा उसके राइट साइड पे। ये किसी पे भी आप ट्राई कर सकते हैं, 1 पे ट्राई करें, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है 2, तो प्लस 1 करूँगा तो ये 3 नहीं बन जाता, अगर प्लस 2 करूँगा तो 4 नहीं बन जाता, ये उसके चाइल्ड पे जाता है। ये होता है उसके लेफ्ट पे जाने के लिए, लेफ्ट चाइल्ड पे, और ये राइट चाइल्ड पे जाने के लिए। लेकिन अगर मैंने चाइल्ड से पेरेंट पे जाना है तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, मैं डिवाइडेड बाय 2 और -1 कर दूंगा, ठीक है। अब सपोज मैंने 5 के पेरेंट पे जाना है, 5 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है 2.5 होता है ना, 2.5, हाँ 2.5 होता है, ठीक है। तो ये 2 पे चला जाएगा, नहीं, एक सेकेंड, हाँ डिवाइडेड बाय 2 से आप इंडेक्स अगर आपके पास हो ना, इंडेक्स हो, -1 की ज़रूरत नहीं, इंडेक्स हो तो आप उस पर चले जाओगे, तो ये 2 पे चला जाता है, उसके पेरेंट पे चला गया। 6 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं 3, -1, आई गेस -1 करना पड़ता है, हाँ -1 2.5 है, 2 होता है, अच्छा तो आई गेस हाँ, इसका ये सीन है कि हम अगर करें साइज़ क्या रहेगा 7, ठीक है,
7 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं 3.5 बनता है, ठीक है। जो बेसिकली इंटीजर में हमारे पास हो जाएगा 3, ठीक है। -1 करेंगे तो हम अपने लास्ट सब ट्री को निकाल सकते थे। हमारा मेन मकसद ये कि लास्ट सब ट्री को निकालना है, ठीक है। तो लास्ट सब ट्री हमारा इस तरह निकलेगा, जो साइज़ है ना हमारा उसको डिवाइडेड बाई 2 करेंगे और उससे -1 कर देंगे, तो हमारा जो लास्ट सब ट्री है ना ये निकाल लें। उसमें सीन ये होगा कि पहले एक हीपीफाई का फंक्शन कॉल होगा। वो क्या करेगा, दोनों चाइल्ड को देखेगा, जो छोटा है उसको जो बड़ा है, सपोज हम मैक्स हीप करें तो बड़े को ऊपर लेके जाएगा, ठीक है। अब जो छोटा है अगर मिन हीप में होगा, जो छोटा है उसको ऊपर लेके जाएगा। एक दफ़ा हम अपने आप के उसको हीपीफाई करके ना उसे मैक्स हीप या मैक्स हीप करके या मिन हीप करके एक सॉर्ट कर लेंगे। लेकिन ये देखें 10 से छोटा है 5 या जाता है, ठीक है। आपको मैं दिखाता हूँ एक सेकेंड, हीप मैक्स हीप, ठीक है। अब आपको एक चीज़ दिखानी है, ये आप ये नोट कर लिया होगा, तो मैं आपको बस एक चीज़ मैक्स हीप में ना हाँ ये देखें, इसमें ये देखें क्या ये रे वाइज नंबर में डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में है। इसको हम लिखना स्टार्ट करते हैं 0 1 2 इंडेक्स मैंने लिखे हैं 3 4 5। हम इसमें देखते हैं 6 5 3 और हो जाता है 4 2, उनकी वैल्यूज़ लिख रहा हूँ, ठीक है। नहीं ये सॉर्टेड नहीं आता, बट ये मैक्स हीप की फॉर्म में आ जाएगा। मतलब अगर इसको ट्री की रिप्रेजेंटेशन से देखेंगे, हम देखेंगे यार ऊपर की तरफ मैक्सिमम नंबर जा रहा है, तो हम एक दो फंक्शंस बनाएंगे हीप सॉर्ट के अंदर, ठीक है। हीप सॉर्ट के अंदर दो फॉर लूप चलेंगे। पहले एक तो हीपीफाई कर देगा, ठीक है, मतलब ये मिन हीप या मैक्स हीप बना देगा उसके अकॉर्डिंगली। उसके बाद जो सॉर्टिंग वाला फंक्शन के लिए दोबारा से फॉर लूप चलाएंगे, वो ये करेगा कि लास्ट को एक्सट्रैक्ट करके इसके साथ स्वैप करेगा ताकि ये चीज़ हो जाए, फिर दोबारा से हीपीफाई फंक्शन को कॉल करेगा, बार बार करेगा, हर नोड के लिए इस तरह होगा दूसरे वाला फॉर लूप। ये जब मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ ना तो साथ साथ आपको बताता जाऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक स्वैप का फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है, कि जिसके अंदर हम ये करेंगे कि वॉइड स्वैप हमें ना, वैसे तो बिल्ट इन भी होता है बट मैं ये इधर इसलिए बना रहा हूँ कि आपको प्रॉब्लम ना आए। एक्स और इंट n%y, ठीक है, temp इक्वल्स टू एक्स और एक्स इक्वल्स टू वाई होता है, और temp इक्वल्स टू सॉरी वाई इक्वल्स टू temp। आई गेस इस फंक्शन बन जाता है इस तरह, ठीक है। अब हमने सबसे पहले हमने बनाना है हीपीफाई का फंक्शन, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि वो दोनों के बीच में चेक करेगा। अब दोनों के बीच में चेक किस तरह होना है, पहले मैं हीपीफाई लिख लूँ, एक सेकेंड h-p-फाई, ठीक है, और मैं इसमें अरे डाल देता हूँ इंट n और इंट i, ठीक है। अरे ये n जो है ना हमारा अरे का साइज है, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए कि हमारा ये क्या है। इससे हमें पता लगाएंगे यार हम कोई नंबर आउट ऑफ द बाउंड्री तो नहीं जा रहे, ठीक है। n से हमें ये चीज़ पता लग जाएगी। हमारा लार्जेस्ट क्या होगा, लार्जेस्ट जो सब ट्री भेजे ना, देखो हर हीपीफाई हर सब ट्री पे कॉल लगी, यहाँ जिस तरह 3 सब ट्री बन रहे थे पहले, ठीक है, तो उस सब ट्री का लार्जेस्ट क्या बन गया, ठीक है। लार्जेस्ट पेरेंट क्या बनेगा, मतलब लार्जेस्ट इंडेक्स क्या बन रहा है, वो ये बनेगा आई, ठीक है। अब सीन ये कि हमने उस पेरेंट का बच्चा देखना है कि लेफ्ट साइड वाला क्या बनता है। लेफ्ट के लिए मैंने क्या कहा था कि आई को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से और +1 कर देते हैं, और लेफ्ट के लिए क्या, राइट के लिए क्या होगा, आई मल्टीप्लाई बाई 2 + 2, ठीक है। ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया था कि ये चीज़ इस तरह निकल आती है। अब हमने देखना यार कि उसकी बाउंड्री के जो हमने राइट की जो बाउंड्री है वो उससे बाहर तो नहीं जा रही, ट्री से बाहर तो नहीं जा रही, तो हम अरे के साइज से देखेंगे, ठीक है, कि अरे के साइज से बाहर तो नहीं जा रही, सही है। पहले तो हमने ये देखना है, बाद में हमने देखना है कि अरे जो है हमारी उसका राइट, अच्छा ये लेफ्ट और राइट ना इंडेक्स बता रहे हैं, ये लार्जेस्ट लेफ्ट राइट सारे इंडेक्स बता रहे हैं, ठीक है। ये अरे का एलिमेंट नहीं बता रहे, आपने ये बस याद बात रखनी है, ठीक है। हमने देखना है कि लेफ्ट उसका अरे से लार्जेस्ट है या नहीं, ठीक है। तो अगर लार्जेस्ट है, सपोज एक किस्म का लार्जेस्ट होगा, तो लार्जेस्ट क्या बन जाएगा, लेफ्ट, ये इंडेक्स है। अभी हमने वैल्यूज़ को स्वैप नहीं किया, आपने बस या बात याद रखनी। इसी तरह अगर हम इसको कॉपी करें, ठीक है, और हम करते हैं लेफ्ट पे करते हैं,
ठीक है। हाँ कि वो इंडेक्स से बाहर तो नहीं चला गया। एक्चुअली हम दोनों से पहले ना ये या तो ये कर लें या तो ये कर लें, ठीक है। दोनों से आपके ये फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपने कौन सा वाला की, ये करें या ये करें, सही है। दोनों से फ़र्क नहीं पड़ता क्या कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं यार कि इसमें लार्ज, इसमें देखिए इसमें ग्रेटर था, इसमें होगा राइट। हमने बेसिकली नहीं, ये लेफ़्ट के लिए बना हुआ है, ठीक है, लेफ़्ट, ठीक है। और इसमें हमारे करना है, इसमें राइट था, हाँ ठीक है। इसमें मैं अगर हमारा देखो राइट वाला बड़ा होगा ना तो लार्जेस्ट का इंडेक्स सेव हो जाएगा, राइट का इंडेक्स है। अगर इसमें लेफ्ट बड़ा होगा तो लेफ्ट का इंडेक्स वो हो जाएगा। ये पहले इस कंडीशन से गुजरेगा, ये इस कंडीशन देखेगा। अब वो दोनों को कंपेयर कर रहा है कि वो जो तीन का सब ट्री बना था ना, ये देखिए ये वाला इस तरह सब ट्री बना था, ठीक है। इन तीनों में जो बड़ा होगा ना उसका इंडेक्स सेव हो जाएगा। लार्जेस्ट बेसिकली बताएगा ये तीनों में कौन सा वाला उसका इंडेक्स क्या है। हमने फिर उसके हिसाब से सिर्फ उसको सॉर्ट करना है ना, हम बाकियों को तो छेड़ना ही नहीं है। तो हम अभी अगर लार्जेस्ट नॉट इक्वल टू आई, अच्छा बात ये यार नहीं, आई जो है ना एज अ लार्जेस्ट रूट इनिशियलाइज हो रहा है, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे इसमें कि अगर वाई के बराबर नहीं है, ठीक है, लार्जेस्ट का जो इंडेक्स है, तो हम कर देंगे स्वैप हमने किसको करना है, दो एलिमेंट्स को करना है, एक ए आर आर आई को और दूसरा क्या करेंगे लार्जेस्ट को, ठीक है, एक लार्जेस्ट, ठीक है। ये हो जाएंगे स्वैप। फिर हम क्या करेंगे, दोबारा से हीपीफाई के फंक्शन को कॉल करेंगे। वो अपने सपोज ये आगे इसने ऊपर तक देख लिया था, एक दफ़ा जब सॉर्ट किया है, सॉरी, एक दफ़ा जो सॉर्ट किया उसने इसको सॉर्ट किया, तो वो इसके अंदर घुस के दोबारा से इनको चेक करेगा कि इनके अंदर तो नहीं वो कौन सा बड़ा आ रहा है। जो बड़ा आएगा उसको सॉर्ट करके फिर वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। अपने अंदर ही हीपीफाई के फंक्शन को कॉल करता रहेगा मैक्स बनाने के लिए। आपको बस ये बात याद रखनी। इसके अंदर हम भेजेंगे अरे, एन साइज तो वही जाएगा और लार्जेस्ट को भेज देंगे, ठीक है, लार्जेस्ट इंडेक्स को भेज देंगे क्योंकि हमारा वो स्वैप हो चुका है। अभी ये हमारा हीपीफाई का फंक्शन बन जाता है। मैंने आपको बताया था कि पहला अभी हीप सॉर्ट का फंक्शन जो होगा, हीप सॉर्ट का जो पहला फंक्शन होता है वो करता है मैक्स हीप या मिन हीप बनाता है। मिन हीप मैक्स हीप पूरी अरे को सॉर्ट नहीं कर रही होती, वो एक जो ट्री की फॉर्म में शेप है ना उसको कर देती। तो वो हम चलाएंगे लास्ट चाइल्ड से, लास्ट पेरेंट से। लास्ट पेरेंट का फॉर्मूला क्या था, लास्ट पेरेंट का फॉर्मूला ये था ना कि अगर एक सेकेंड क्या था, साइज डिवाइडेड बाई 2 - 1, ठीक है, ये जो हमने देखा था उसमें। और आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, आई माइनस माइनस करते जाएंगे। जो हमने यहाँ लास्ट इस पेरेंट का निकालने का फॉर्मूला निकाला था ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 है। 7 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है, 3 होता है। एक सेकेंड, 7 डिवाइडेड 2 7 डिवाइडेड बाई 2 होता है 2 2 3.5 होता है ना, 3 हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड यार, 4 5 6 है और 7, ये 2 है, हाँ ठीक है। मैं भी कहूँ क्या आ रहा है 3 और -1 करेंगे तो क्या बन जाएगा 2। तो ये पॉइंट बन रहा है ना, मैं आपको दोबारा नीट करके ड्रॉ करके एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू होता है 3.5 जो कि 3 बनता है, और -1 कर देंगे 2। तो ये लास्ट पेरेंट निकल आया ना, ये देखें ये लास्ट पेरेंट है। 3 सब ट्री बन रहे तो लास्ट पेरेंट का निकल आया, ठीक है। अब इसके अंदर हम करेंगे हीपीफाई के फंक्शन को कॉल कर देंगे। उसके अंदर हम क्या भेजेंगे, ARR, ठीक है, और n, i। तो ये वाला पोर्शन क्या करेगा, उसे मैक्स हीप या मिन हीप में बना देगा, ठीक है। अब अगले वाला हमने क्या करना था यार, पूरी की पूरी अरे सॉर्ट करनी है हमने, सिर्फ मैक्स हीप वगैरह तो नहीं बनाना ना। तो उसके लिए हम ये क्या करेंगे, पहले बड़े एलिमेंट को निकालते जाएंगे और बाद में उसके सब ट्री को सॉर्ट करते जाएंगे। बड़े एलिमेंट को निकालने के लिए क्या करेंगे, हम चाह रहे हैं हर इंडेक्स को देख रहे हैं, मतलब देखो लास्ट इंडेक्स से लेके शुरू वाले इंडेक्स है क्योंकि पता है हमें ये एक दफ़ा हीपीफाई कॉल करने से एक नंबर तो सॉर्ट हो चुका है, अपनी पोजीशन पे आ गया, लेकिन वो ऊपर है,
तो हम उसको स्वैप कर देते हैं, ARR 0 इंडेक्स को स्वैप करेंगे ARR I इंडेक्स से, ठीक है। उसको हम स्वैप कर देंगे, 0 वाले इंडेक्स में रखवाना है ना, ऊपर वाला नंबर डिलीट हो जाएगा, मतलब ऊपर वाले के साथ स्वैप हो गया, क्योंकि हमने जो अपना नंबर भिजवाना तो करेक्ट वाला हमने ऊपर करके भिजवा दिया, तो हम उसको लास्ट इंडेक्स के साथ स्वैप कर देंगे। फिर हम दोबारा से EP5 के फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है, ARR, I, 0 शुरू से लेके I तक, मतलब सपोज ऐसा है ना, यहाँ हमारा नंबर था, हमने इसको और इसको स्वैप किया, अगली दफ़ा हम आइट्रेशन कहाँ से रन करेंगे, इधर से रन करेंगे, ये वाला पोर्शन रन होगा। जब ये वाला इनमें से करेक्ट नंबर ऊपर यहाँ दोबारा चला जाएगा, तो हम इसको स्वैप कर देंगे इसके साथ, फिर ये दोनों रिमूव हो जाएंगे, फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऐसे ऐसे करके नंबर रिमूव होता जाता है, ठीक है। तो अगर हम इसको करें कि हीप सॉर्ट के फंक्शन को कॉल करते हैं, तो उसके अंदर हम भेज देते हैं अरे, और यहाँ अरे का साइज़ क्या है 1 2 3 4 5 6 है, हाँ ठीक है। तो ऐसा क्या होगा, ERR के नाम से, ठीक है। और इसको हम फिर बाद में ये सी आउट कर देते हैं, 5 6 7 11 12 13, ये देखें ये सॉर्ट हो चुके हैं, ठीक है। EP5 का फंक्शन आपको बस ये बताना चाहिए कि ये मैक्स हिप मिन हिप बनाने के लिए और ये बाद में पूरा का पूरा सॉर्ट करने के लिए। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी n log n बनती है, आई गेस। हाँ, इसमें हमारे पास ये वाला भी एक सवाल हो चुका है, ये थोड़ा सा लंबा टाइम इस वजह से लगा है, पेपर भी बहुत थोड़ा बड़ा है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में हमने ये कर लिया। अब हमारा क्या बाइनरी सर्च बनाना है, जिसके अंदर क्या होगा, ये तो बहुत आसान है, बाइनरी सर्च बनाना है, ITC में भी पढ़ा हुआ हमने। और अगर अरे में नहीं मिल रहा तो हम -1 रिटर्न कर देंगे, ठीक है। फंक्शन बनाना है बस बाइनरी सर्च का, इस पे जाते हैं, इसी अरे के लिए उसने कहा हुआ बनाए, तो हम बाइनरी सर्च का बनाते हैं, बाइनरी सर्च। अगर वो नंबर नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा, वापस रिटर्न कर देगा -1, ठीक है। इसमें हम बनाते हैं इसका लेफ्ट इज इक्वल्स टू 0 इन राइट इक्वल्स टू साइज -1। आपको पता होगा बाइनरी सर्च किस तरह काम करता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। ये रही है, ये इसका लेफ्ट होगा, ये इसका राइट होगा। इसमें देखेगा जो आपका बीच वाला नंबर है मिड बन रहा है, क्या वो नंबर से जो आप नंबर सर्च करना चाह रहे हो, सपोज आपका नंबर इधर है, उससे छोटा है बड़ा है, अगर देखें उससे छोटा होगा तो ये राइट को पकड़ के इधर रख देगा, ठीक है, राइट इधर आ जाएगा। बाद में इन दोनों का दोबारा से मिड देखेगा, अब वो देखेगा इससे नंबर बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो लेफ्ट को इधर ला के रख देगा। लेफ्ट और राइट दोनों पास पास बराबर बन जाएंगे ना, तो वो उस नंबर को फेंक देगा। इस तरह हमारी सर्च का टाइम आधा बन जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से हम ये चीज़ कर रहे हैं। हमें पूरी की पूरी अरे नहीं सर्च करनी, आधे आधे नंबर सर्च करना चाहते हैं। जिस तरह आप बुक पे जाते हैं, डिक्शनरी में जाते हैं, आपने हमजा सर्च करना है, आप पहले बुक का मिड पोर्शन खोलेंगे, आप देखेंगे H उससे बड़ा है छोटा है, फिर उसके बाद दोबारा मिड उसका आधा पोर्शन खोलेंगे, तो आपको आसानी हो जाती है, आप सारे पेजेस नहीं आप खोल के देखते, ठीक है। तो ये उसी तरह की एग्जांपल आ जाती है बाइनरी सर्च की। बाद में अभी हम करते हैं यार वाइल लेफ्ट, एक सेकेंड, लेफ्ट ग्रेटर और इक्वल्स टू राइट, ठीक है। जब तक है तब तक हम इसके अंदर मिड कैलकुलेट करेंगे बार बार, ठीक है। हाँ, इसके अंदर मिड कैलकुलेट, मिड का फॉर्मूला क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस लेफ्ट, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा मिड कैलकुलेट होता रहेगा। हम देखेंगे कि अगर हमारा ना ERR का मिड जो है, ये इंडेक्स है, लेफ्ट राइट मिड यहाँ भी ना इंडेक्स है, हमने बस ये बात याद रखनी है, ठीक है, वैल्यूज़ नहीं है, टारगेट है, ओए सॉरी, टारगेट है, इंसर्ट करना था, ठीक है। तो क्या करें, रिटर्न कर दें मिड को, सही है। वरना क्या होगा कि मैंने कहा था जब अगर नहीं है, टारगेट नहीं मिला, तो क्या कर रहे थे, ERR का मिड अगर सपोज टारगेट से लेस है, ठीक है, तो क्या करते थे हम, लेफ्ट को पकड़ के मिड के आगे फेंक रहे थे, है ना, लेफ्ट को पकड़ के मिड के आगे फेंक रहे थे।
ठीक है। एल्स क्या करेंगे, राइट को पकड़ के मिड के आगे फेंक देंगे, ठीक है। राइट को मिड पे फेंकने के लिए हम आपने ये बात ये जेन में रखनी, देखें ये चीज़ आपने बस जेन में रखनी। ये देखें, जब लेफ्ट इधर से आ रहा है उसमें तो इंक्रीमेंट होके इधर आ रहा है ना, जब राइट ने इधर आना है तो वो ये इंडेक्स 9 है तो वो डिक्रीमेंट होके इधर आएगा, तो उसमें से माइनस होगा इस वजह से, ठीक है। एल्स में क्या करेंगे, राइट, सॉरी, एल्स में हम करेंगे राइट इक्वल्स टू राइट -1, सॉरी मिड -1, क्योंकि मिड पॉइंट से हम डायरेक्ट जंप पड़ रही है ना, ठीक है। हाँ, और सपोज ये चीज़ लूप से बाहर निकला है, उसे नंबर नहीं मिला, ठीक है, तो क्या कर देगा, रिटर्न करा देगा -1। अगर उसे नंबर मिल जाता है ना, वो यहाँ से फंक्शन एंड कर रहा है, ये वाइल लूप चला है और नंबर नहीं मिला तो वो -1 रिटर्न कर देगा, ये बस है। अब सपोज हम यहाँ नंबर सर्च करते हैं, इफ बाइनरी सर्च, ठीक है, अरे भेज रहे हैं, एक सेकेंड, 11 भेज रहा हूँ, n भेज रहा हूँ, सॉरी 6 भेज रहा हूँ, और मैं नंबर क्या भेजूँ, मैं पहले 5 भेजता हूँ, ठीक है। सी आउट करता हूँ, फाउंड, ठीक है, एल्स सी आउट नॉट फाउंड, ठीक है। अगर ये देखते हैं तो ओ अच्छा सॉरी, ये मैंने ये नहीं करना था, सी आउट करना था, बाइनरी सर्च ERR 6 और 5 को कर दूँगा, बहुत ज़्यादा कोडिंग कर ली ना, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, एक सेकेंड, ये मैंने क्या किया, ये रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक सेकेंड देख लेते हैं, ठीक है 0 रिटर्न कर रहा है, लेफ्ट हमारा 0 है, वाइल लेफ्ट रिटर्न मिड कराना है, लेफ्ट इक्वल्स टू लेफ्ट मिड +1, ठीक है। अच्छा हाँ, 5 हमारा 0 पे पड़ा मैं क्या देख रहा हूँ, 5 हमारा 0 पे तो पड़ा हुआ है इंडेक्स पे, ठीक है। वो हमारा सॉर्ट होने के बाद वाला सीन था ना। 11 देखते हैं, मैं भी कहूँ कि 0 इंडेक्स की कर देखे, 0 1 2 3, ठीक है, सही इंडेक्स का रहा है। लेकिन अगर हम कोई नंबर करते हैं ऐसे जो नंबर है ही नहीं, 99, जो कि क्वेश्चन की कंडीशन थी, -1 रिटर्न कर रहा है, तो हमारा ये सवाल भी हो जाता है। तो ये आपको करना पड़ता है 150 मिनट्स के अंदर अंदर, ये सब कुछ सोचना पड़ता है सारा का सारा, तो ये आपका पूरा कंप्लीट पेपर हो जाता है, और इसके सारे सॉल्यूशंस भी सही हैं। अगर आपको थोड़ी समझ में नहीं लगती तो थोड़ा वीडियो को बार बार रिपीट करके देख लेना, क्योंकि वैसे भी एक साथ कंसेक्टिव वीडियो में समझाना ना, क्योंकि क्वेश्चन भी आप समझा रहे हो उसके साथ थोड़ा सा तरीका भी साथ साथ बता रहे हो, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने तरीका थोड़ा सा फास्ट रखा ताकि जिनको आता है वो थोड़ा सा एक किस्म का रिविजन कर लें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।